हमारी कहानी मार्शल आर्ट के वर्ल्ड पर है। हमारा एमसी लाइव स्ट्रीम करते हुए एक वायर के सॉकेट के कारण टपक जाता है। वो मर्चेंट के घर में रीबर्थ लेता है। हमारा एमसी कैसे इस वर्ल्ड में सर्वाइव करता है और इस वर्ल्ड का मार्शल स्ट्रीमर बनता है। चलो हम हमारे एमसी के एडवेंचर देखते हैं। हमारी कहानी यूट्यूब के आइकॉन से शुरू होती है। नोटिफिकेशन आती है, जाओ गा हुई अब लाइव होने जा रहा है। लाइव मार्शल टीवी, आज मुझे क्या करना चाहिए? चेहू चांद कहता है, रुको मैं इसे लाइव देख रहा हूँ। इंडस्ट्री रिवॉर्ड, व्यूअर काउंट 44, व्यूअर काउंट 140। मुझे जैसे नोटिफिकेशन मिली मैं तुरंत यहाँ आ गया। काउंट 301। एक व्यूअर कहता है, लेट्स गो। ज्ञान हुई। व्यूअर काउंट 1700 को पार कर देते हैं। स्क्वैंड आई हैज़ बीन बैन, वो काउंट 2600 को पार कर देता है। वो एक आदमी पहाड़ पे खड़ा होकर देख रहा होता है। उसे मैसेज आता है, लुक एट दिस साइकिल ऑफ द कंटेंट। देखो उस मैसेज आता है। पी वाला कहता है, मार्शल एलम पर कॉन्कर करो। ऑरेंज डीपी वाला कहता है, चीज डिस्ट्रक्शन हीरोइन। एमसी कहता है, अब तो ये है। उसके कपड़े पर लाइक एंड सब्सक्राइब लिखा होता है। मार्शल टीवी के आपके सामने लाइव आ रहा हूँ। हम एक बिल्डिंग को देखते हैं। क्या तुम घर पहुँच गए हो? तुम क्या खाना चाहते हो? वो कहता है, चिकन एंड बियर, जाके तुम खुद खरीद लेना। वो कहता है, मैं तो एक गरीब स्टूडेंट हूँ। क्या तुमने ट्यूशन ख़त्म कर लिया है? वो कहती है, नहीं, अभी भी टेस्ट का ग्रेडिंग किया जा रहा है। वो कहता है, मुझे सूचना मिली है कि पैकेज आ गया है, इसलिए जल्दी करें। वो कहती है, क्या ये वही वेब कैम है जिसे तुमने ऑर्डर किया था? क्या तुम वाकई लाइव स्ट्रीम करने जा रहे हो? वो कहता है, तुम ही तो जिन्होंने कहा था मुझे ये ट्राई करना चाहिए क्योंकि मैं एक अच्छा चैटर हूँ। वो कहती है, अगर तुम मुझे रिश्ता तोड़ने के बारे में सोचते भी हो क्योंकि तुम एक यूट्यूबर के रूप में बड़ी सफलता हासिल कर चुके होंगे, तो मैं तुम्हें मार डालूँगी। हमारा एमसी मैसेज देखकर हंस रहा होता है। अब तो मैंने ड्राइवर भी इंस्टॉल कर दिया है, अब बस वेब कैमरा चालू करना बाकी है। वो कैमरा की तरफ देखता है। वो कहता है, इसे क्या हो गया है? ये इसको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहा है? इसका प्रॉपरली प्लग नहीं लगा है। जब ये बिल्कुल ही नया है तो इसे टूटने का कोई कारण ही नहीं है। हमारा एमसी प्लग में उंगली करता है। उस पर 4440 का वोल्टेज का झटका लगता है। उसकी आंखें धुंधली होती जाती है। क्या ही मेरी लाइफ थी? ही हमारे एमसी के फाइनल वर्ड होते हैं। हमारा एमसी स्पिरिट फॉर्म में दिखाई देता है। क्या मैं मर चुका हूँ? ये क्या है? क्या मैं फ्लैशबैक देख रहा हूँ? नो वे, मैं रियली में इतनी दयनीय रूप से मर गया हूँ। हमारा एमसी स्पिरिट फॉर्म में चिल्लाते हुए, मॉम डैड। एमसी पीछे मुड़ के देखता है। हाँ, ये आइकॉन कुछ ज़्यादा ही फैमिलियर नहीं लगता है? ये तो यूट्यूब है। ये यहाँ क्या कर रहा है? वो अपनी तिरछी नज़र से यूट्यूब की तरफ देखता है। अपना पंच बनाते हुए कहता है, मुझे एक प्रॉपर डेबिट भी नहीं मिली। कोई रास्ता नहीं है, मैं इस तरह से मर रहा हूँ। अपना पंजा यूट्यूब पर लगाता है। ये तो कुछ भी नहीं हो रहा है। वैसे वो नीचे गिरना शुरू होता है। चिल्लाते रहता है। वो सिर्फ नीचे गिरते जाता है। एक नीली रोशनी में गिर जाता है। एक बच्चा मुंह फाड़ के रो रहा होता है। वो एकदम से आगे खोलता है। ऑरेंज बाल वाली कहती है, ये तो लड़का है। वो दादी कहती है, हे मैडम, क्या आप ठीक है? हमारा एमसी सोच रहा होता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? व्हाट द फक, यहाँ पे क्या चल रहा है? हमारा एमसी की मॉम कहती है, मेरा बच्चा। हमारे एमसी का बाप कहता है, मुझे तुम्हें गले लगाने दो। हमारा एमसी कहता है, ऐसा मत करो। हमारा एमसी फिर से रोना चालू कर देता है और कहता है, मैं कहा हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा एमसी सदमे में ही होता है। 6 साल बाद एमसी कहता है, हैंग ऑरेंज बाल वाली का नाम है। हैंग कहती है, ओ मेरे यंग मास्टर। हमारे एमसी का नाम जाओगाई है। उम्र 6 साल। वो कहता है, हैंग पीले बाल वाली कहती है, यंग मास्टर, आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? अगर आप यात्रा करते हैं तो आपको एक भूख मिलेगी। हैंग कहती है, आप आज आग से नहीं खेल रहे हैं ना? गाहुई कहता है, आज नहीं। हैंग कहती है, आप मेरे लिए क्या, आप मुझे क्यों बुला रहे हैं? यंग मास्टर, क्या आप मुझसे कुछ स्वादिष्ट खाना देने जा रहे हैं? गाहुई कहता है, क्या तुम जानती हो कि माँ और पिताजी कहाँ है? वो कहती है, वो उन सामानों की जांच कर रहे हैं। गाहुई कहता है, धन्यवाद, चलो बाद में स्वादिष्ट खाना खाते हैं। हैंग कहती है, आपका ये प्रॉमिस रहा। वो कहता है, ठीक है। फिर उफ, थक गया मैं।
ये हर समय एक बच्चे की तरह एक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि माल की जांच कर रहे हैं, वो जल्दी ही वापस नहीं आएंगे। फिर अब जबकि माँ और पिताजी दूर है तो यूट्यूब देखने का टाइम शायद इसके कारण मैं कैमरा पकड़ते हुए मर गया। लेकिन जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मेरे पास यूट्यूब को देखने की एबिलिटी है। यहाँ आने के बाद से यहाँ पहले से 6 साल हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि मैंने जाओ परिवार चीन में एक मर्चेंट क्लैन के एकमात्र बेटे के रूप में रिनकार्नेट लिया है। पोस्ट किया जा रहा है। वीडियो पर अपलोड तथ्यों को देखते हुए हम एक वीडियो को देखते हैं जिस पर 61,000 व्यू गए हैं। ये भी समय उस गति से बहना चाहे जिस गति से मेरे वर्ल्ड का समय चल रहा था। यहाँ 6 साल हो गए हैं तो मेरा परिवार और मेरी गर्लफ्रेंड दासोम शायद अब तक मुझे भूल भी गए होंगे। यूट्यूब रियली में हेल्पफुल है। वो इन्फेंसिव प्राइवेट वीडियो पर यारों लाता है। वो कहता है अपने नए जीवन में ऑब्जेक्टिव करने में। माँ कहती है वो पहले से ही बड़बड़ा रहा है। पिताजी कहते हैं उसे जाते हुए देखो। गावी कहती है मैं चीनी भाषा को लर्न करने में सक्षम था। चाइना में ये बेसिक सिखाया जाता था। डैड को बाबा, ग्रैनी को नैना कहते थे। गावी कहता है बाबा, नैना। पिताजी खुश हो जाते हैं। माँ कहती है ग्रैनी। वो कहता है ये मैं टाइम का मारने में भी सक्षम था, इसमें नाकार नहीं सकता। गावी अपने मुंह से धुआंधार सांस छोड़ता है। पिताजी, माँ के पसीने छूटते हैं। माँ कहती है मुझे चिंता थी कि गावी ज़्यादा सो रहा था। मुझे ये देखकर खुशी है कि गावी अब तक पहले से ही शब्दों में बड़बड़ा रहा है। पिताजी कहते हैं हाँ, वो ज़रूर ही होशियार होगा क्योंकि वो आपकी तरह दिखता है। गावी और ज़ोर से सांस छोड़ता है। माँ और पिताजी डर जाते हैं। पिताजी कहते हैं ये वो ठीक है। गावी ग्रैनी ग्रैनी करते हुए माँ कहती है ऐसा ही है वो। यूट्यूब पर सबसे मदद करके आता है। स्मेल इशू प्राइवेट पर जाता है। वीडियो पर अलाउ से क्लिक करता है। यहाँ पे था हैंग गाना गाते हुए गावी के पास आती है। वो कहता है यंग मास्टर। वो कहता है क्या हो रहा है। हैंग कहती है या आपके झपकी का समय, मुझे तुम्हें सुलाने दो और मैं तुम्हारे लिए लोरी गाऊंगी। गावी कहता है नहीं, उसके अलावा कुछ भी, मुझे जाने दो। वो कहता है या आओ अच्छे से सो जाओ स्वीट यंग मास्टर। गावी की भी फटके 64 हो जाती है। वो कहता है क्या वो आ रहे हैं। हमारी लोरी चालू होती है। ये सामने के मैदान में और पीछे के पहाड़ों में हमारे हैंग की मर्दानगी कीटाणु कहते हैं अब आपके लिए हमेशा के लिए सोने का समय आ गया है। दूसरा कीटाणु कहता है हम तुम्हें पीछे के पहाड़ों में दफना देंगे। गावी कहता है ये भयानक बदबू, क्या मैं मरने वाला हूँ। इस उम्र के लोगों के शरीर की गंध के कारण इतना भयानक है कि मैं इसमें और नहीं देख सकता। मैंने उस समय मेरे यूट्यूब पर खोजा परिणाम पूरी तरह से साबुन कैसे बनाए थे और इसलिए मैं बुरी गंध से जूझ रहा था पूरे 6 साल तक। फाइनली मैं इसे सफल हुआ। घर का बनाया हुआ साबुन पूरा हुआ। गावी एक आंखों से वीडियो देखता है साबुन कैसे बनाए। साबुन का आधार कहता है मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। आधुनिक तकनीक के बिना इसे पूरा करना संभव नहीं। वो और वीडियो देखता है। वो कहता है या इलेक्ट्रोलिसिस का ट्राई करे। गावी अपना सर खुजाते हुए कहता है व्हाट द हेल, इलेक्ट्रोसिम क्या है। मुझे कमी ना ख़त्म होने वाली ट्रायल ऑर्डर से गुजरना पड़ रहा है। शुक्र है मेरे जन्म एक मर्चेंट परिवार में हुआ है। मैं सुपर अमीर बनने के लिए इसे बेचने जा रहा हूँ। नौसे होता है। पिताजी कहते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, अच्छा नहीं है, ऐसा कैसे यहाँ तक आ गया है। तो पिताजी कहते हैं क्या तुमने सचमुच इसे बनाया। माँ कहती है तुम ईमानदार होना होगा। गावी कहता है मैं इसे खेलते खेलते बना बेटा, इसमें समस्या क्या है। मैं जानता हूँ कि इस समय साबुन बहुत कीमती है, लेकिन क्या इतना चौंकने वाली बात है। पिताजी खड़े होते हुए कहते हैं गावी तुम्हारी माँ और मैं, तुमने जो साबुन दिया था उसमें हमने आजमाया, उसका प्रभाव बहुत अच्छा था। ट्रेडिशनल रूप से इस क्वालिटी का साबुन किसानों के लिए ये बहुत ही महंगा होगा, लेकिन इस साबुन में केवल सस्ती सामग्री है, बल्कि इसकी निर्माण प्रक्रिया आसान है।
माँ कहती है यह ये कारण है कि हम निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि इतना मूल्यवान है कि हमारा परिवार का इस पर एक एकाधिकार नहीं हो सकता। चमकती हुई आंखों से माँ और पिताजी गाहुई की तरफ देखते हैं। गाहुई कहता है मैं सहमत हूँ। पिताजी कहते हैं गाहुई तुमने कहा इसे गलती से बनाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अन्य लोग पर विश्वास करेंगे। मैं चिंतित हूँ कि नेफरोस फोर्सेस प्रॉफिट के लिए तुम्हारे पास आएंगे। गाहुई सोचता है अच्छी तरह से शर्म की बात है कि लेकिन कम से कम मैं गन के इशू तो हल किया। पिताजी कहते हैं इसलिए मैंने डिसाइड किया जुगे क्लैन से मदद मांगे। मार्शल रेलम के 5 नोबल क्लैन में से एक नोबल जुगे क्लैन। गावी कहता है हैंग हैंग। वो कहती है हाँ यंग मास्टर। गावी कहता है नोबल जुगे क्लैन क्या है? हैंग कहती है यंग मास्टर क्या आप 10 सेक्ट के अलायंस के और नोबल क्लैन के बारे में नहीं जानते? वो कहता है नहीं मुझे नहीं मालूम। हैंग बताती है क्या आप शाओलिंग टेम्पल को नहीं जानते? बेस्ट ऑफ बेस्ट। वो कहता है मैं तो शाओलिन के बारे में मैं भी जानता हूँ। हैंग कहती है वुडांग के बारे में क्या ख्याल है? हमारे हुबेक प्रांत में हुडांग सेक्ट। गाहुई कहता है हुडांग भाग्य बताता है। हैंग पोज बनाते हुए कहती है आर्मी। गाहुई कहता है क्या क्रीम फैन क्लब? गाहुई उसकी तरफ देखता है। वो कहता है कुछ तो अजीब है। मेरे बिना तुमने सीखा है आपने अपने पहले कदम काफ़ी दूर तक बढ़ा लिए। हमारे गावी झूले से कूदते हुए कहता है अब मेरे मसल चलने के लायक हो गए। वो हैंग से कहता है पोटी ये तुम्हारा काम है, उसे पूरी तरह से काम करना। हैंग हैंग कहती है क्या आपकी खुद की पोटी क्या मेरी ट्रेनिंग है? और आपने ठीक से बात की, लेकिन आप इन चीज़ों के क्यों नहीं जानते? गावी के भी पसीने छूटते। वो कहता है खैर मैं ईमानदार होने के लिए मैं उन सभी अन्य चीज़ों के दूसरे लोगों से सीखा, लेकिन किसी ने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं सिखाया। हैंग कहती है फिर यंग मास्टर ये हैंग आपको बताएंगी इसलिए ध्यान से सुनो। ठीक है यह इस जगह पर जिसके बारे में मैंने सोचा था ताकि वो बस प्राचीन चीन है। ये रियली में अस्तित्व में था। सर्कलिंग थ्रू द स्काई एंड फेयरिंग प्लाम ब्लास्ट फ्रॉम दियर हैंड। वो कहता है उन ओल्ड टीवी शो के असली मास्टर वो 5 नोबल क्लैन है और मार्शल आर्ट। हम 2 नोबल जुगे क्लैन को ग्रीट करते हैं। वो सर्वेंट कहता है इस तरफ हमारी हमारे गाहुई की फैमिली उन्हें वेलकम करती है। गावी कहता है क्या मैं भी इसे सीख सकता हूँ मार्शल आर्ट? वो कहता है मैं जुगे शिन नोबल जुगे क्लैन का ब्रांच का डायरेक्टर हूँ। गावी पिताजी कहते हैं मैं जाओ जाहून सरचिन के रूप में आपका रिपोर्टेशन आपसे पहले मुस्कराती है। सरचिन कहते हैं प्लीज़ बिना पूर्ण सूचना के आने के लिए मुझे माफ़ करें फैमिली हेड। गावी के पिताजी कहते हैं ये मेरी पत्नी है और ये मेरा बेटा है। गावी तुम इनको ग्रीट करना चाहिए। गावी कहता है मैं जाओ गए हूँ। मेरा जन्म 6 साल पहले हुआ था। सरचिन कहते हैं एक और बच्चा जिसके पास बच्चों जैसी आंखें नहीं है वो भी यहाँ है। गावी हल्का सा हंसता है। सरचिन कहते हैं ये मेरी भतीजी है, उसका जन्म 5 साल पहले हुआ था। ये तुमसे 1 वर्ष छोटी है। वो कहती है मैं जुगे हुई हूँ। फैमिली के तौर पर फैमिली हेड को ग्रीट्स करती हूँ। गावी की माँ कहती है उसकी आंखें हमारी गावी की तरह है चमकदार। ये पिताजी कहते हैं वह एक यंग लेडी के लिए काफ़ी मैच्योर लगती है। गावी देखता है हुई हमारे एमसी को घूरती रहती है। पिताजी कहते हैं अब जाओ बड़ों को बात करनी है। क्या तुम यंग लेडी को अपना घर घुमाओ? गावी कहता है ठीक है पिताजी। वो कहता है क्या आप हुई है ना, तो फिर क्या हम चले? गावी उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। शायद यही वही पिता भी महसूस करता होगा जो अपनी बेटियों को के लिए पागल हो। वो गावी का हाथ पकड़ती है जैसे कि मैंने हुई को इसके आसपास गाइड किया। क्या ये 6 वर्षीय जाऊगाई नहीं था, लेकिन 27 वर्ष पुराना टाइमिन गया हूँ। हवीवर वही कहती है मेरा दिल लंबे समय के बाद एक्साइट हो रहा है। गावी कहता है तो क्या मुझे
अगली बार यूट्यूब को चेक करना चाहिए। 5 साल के बीच के साथ खेलते हुए चलो देखते हैं। वो कहती है वह गावी पीछे देखता है, कहता है वह क्या मैं। वो कहती है हाँ तू। गावी कहता है अब अब वो ऐसा क्यों है, क्या मैंने तुम गलत सुना? मुझे लगता है तुमने अभी कहा वह। वो कहती है चुप चुप रहो, मुझे कुछ कहना है। वो क्या है? गावी उधर देखता है। वो कहता है बहुत बुरा है, मैं साबुन बनाने वाली मशीन को साफ करना भूल गया। वो स्मेल करके मशीन की तरफ दौड़ती हुई जाती है। गावी रुको जाओ। वो कहती है गावी इसका यूज़ कैसे करते हैं? क्या ऐसी चीज़ नहीं है जिसका उपयोग आप चीज़ उबालने के लिए करते हैं? क्या ये डिस्टलर है? यहाँ पर राख क्यों है? क्या है ऑयल है? वो लोहे का डब्बे को खाने की कोशिश करती है और तो और वो चुरा भी लेती है और कहती है ये बच्चे की की थाली में क्या है, क्यों है? ये बच्चे की थाली क्यों है? ये टूल्स क्या है तुमसे रिलेटेड है? वो देखता है भागते हुए आता है। वो कहता है इनका यूज़ मेरे पिता द्वारा किया जाता है, अगर तुम इन्हें छूओगे तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। वो कहती है रियली? गावी क्या तुम सचमुच मुझे नहीं बताओगे? गावी कहता है मैं रियली में नहीं जानता, मेरे पिता ने मुझे नहीं पढ़ाया है। एक ऐसे अवेयर बच्ची है, लेकिन बड़ों को नीचे नज़र से मत देखो। वो वही कहती है तो फिर चलो एक शर्त लगाते हैं। कहता है शर्त? वो कहती है हम वही करेंगे जो दूसरा चाहेगा, अगर तुम जीतते हो तो मैं वैसा ही करूँगी जैसा तुम चाहोगे। गावी कहता है क्या परेशानी है? हुई कहती है लेकिन अभी भी 5 साल के बच्ची के खिलाफ शर्त लगाना कितना मुश्किल हो सकता है। गावी कहता है हाँ चलो ऐसा ही करते हैं, शर्त लगाओ। वो गावी के तरफ देखती है और हल्की सी स्माइल देती है। हम आंखों पर पट्टी बांधकर टैग लगाएंगे और तुम इसे जगह से बाहर नहीं जा सकते। अगर तुम लाइन को क्रॉस करते हो तो तुम हार जाओगे। वो कह वो कहता है ठीक है। वो हुई कहती है जब ठीक है तो मैं शुरू करने वाली हूँ। गावी कहता है कितना क्यूट है, इसमें कौन फंस जाएगा? मेरी प्रतिक्रिया सुनने के बाद वो मुझे पर हमला करने की सोच रही है, लेकिन मैं तुम्हें एक किताब की तरह पढ़ सकता हूँ। वो वही अपने अंदर गहरी सांस लेती है। वो अपने अंदर से ब्लू कलर का ऑरा रिलीज करती है। गावी उसे देखकर चौंक जाता है। वो वो कहता है ये क्या है? वो गावी की तरफ देखकर हंसती हंसती गावी कहता है एक ब्लू लाइट, डिफिनेटली रूप से बस एक। वो उसके नज़दीक आ रही थी। गावी कहता है ये कोई रास्ता नहीं है। वो गावी कहता है नज़दीक आ रही थी। गावी कहता है ये तो बस एक तुक्का होगा, है ना? वो तो मेरी तरफ सही आ रही है, मुझे जल्दी से आगे बढ़ना होगा। हुई गावी के सामने आके कहती है तुम्हारे पास हूँ। गावी की चीख निकल जाती है। वो दूर भागता है। हुई उस पर हंसती है। वो कहता है तुम इस बार इस तरफ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या हम साथ चलते हैं? वो गावी के कान में नज़दीक आके कहती है क्या आप तुम्हारे पास भागने के लिए कोई जगह है? नहीं है। गावी बस एक कदम दूर था लाइन को क्रॉस करने में। हुई वो वही उसे कान में के नीचे हल्की सी फूंक मारती है। गावी एकदम से डर जाता है। वो लाइन को क्रॉस कर देता है। वो वही हंसते हुए कहती है मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कुछ है, लेकिन तुम सिर्फ ब्लफिंग करते हो, तुम तो इडियट हो। गावी अपनी खराब हालत में उसकी तरफ देखता है। वो खड़े होके कहता है तुमने कैसे किया? क्या वो एक सुपर पावर थी? हंसती हुई कहती है सुपर पावर वो क्या है? वो गावी आंखों पे पट्टी बांधती है। अब तुम्हारी बारी, इसलिए तैयार हो जाओ। गावी कहता है रुको, ये तो मार्शल आर्ट तो हैंग ने मुझे बताया था, लेकिन अगर ये स्पेशल एबिलिटी है तो मैं मेरे पास भी एक है। यूट्यूब के अंदर की एबिलिटी, द लाइव स्ट्रीम
फंक्शन। अगर मैं स्ट्रीम की बटन दबाता हूँ वेब कैम को समन कर दे सकता हूँ और मैं ही उसे देख सकता हूँ। जो कैमरा जो देखता है मैं उसे शेयर कर सकता हूँ मेरे साथ। वेब कैमरा उसके सर पर आ जाता है। चलो देखते हैं। यहाँ पे नहीं, ढूंढ लिया। वो क्या कर रही है? वो गावी को चिढ़ा रही थी। स्टूपिड स्टूपिड। गावी को गुस्सा आता है। अब तुम अपने सच्चे आत्मा को प्रकट कर रही हो। मुझे तुम्हें एक अच्छा लेसन की सिखाना होगा। गावी अपना कदम आगे बढ़ाता है। वो गावी की तरफ देखती है। वो जल्दी से बचती है। वो कहती है, ये क्या? ये कैसे हुआ? मैं उसे कैसे मिली? वो अपने हाथों की चक्री बनाते हुए हाथ धो के उसे पीछे लग जाता है। एक क्यूट पत्थर उसके पैर के बीच में आ जाता है। उसका पैर टकरा के गिर जाती है। वो उसका हाथ लाइन को क्रॉस कर देता है। वो कहती है, उफ, मैंने लाइन को क्रॉस कर दिया। गावी कहता है, मुझे लगा अभी। वो भी हार भी एक्सेप्ट करना जानती है। फिर चलो इसे एक ड्रॉ के रूप में लेते हैं। ठीक है। वो गुस्से में सफ़ेद झंडी तोड़ देती है। हाँ, तुम देख रहे थे ना? गावी कहता है, आउच, अरे रुको। ये वो कपड़ा है जिसने तुमने मेरे सर के चारों ओर से बांधा था। मैं रियली में नहीं देख सकता। वो हाथ से साइन बनाते हुए कहता है, ये सच है। वो वही कहती है, ये मैं उन टूल के बारे में पूछने वाली थी। गावी कहता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसमें कुछ अजीब नहीं है। ये तो बहुत डिटरमाइंड है। क्या वो रियली में एक बच्ची है? वो अपने चमक चमकते हुए टूल की तरफ देखता है। हाँ तो हुई। वो कहता है, गावी कहती है गावी कहता है, क्या तुम जानती हो कि स्लाइम मॉन्स्टर क्या है? वो एक क्यूट मुंह बना के हमारी हु की तरफ देखती है। हमारा वो सीन बदलता है। धन्यवाद, मैंने पूरी तरह से हमारी बातचीत का आनंद लिया, जिसका इस तरह की संतुष्ट अंतर्दृष्टि है। नहीं, मुझे आपको मदद के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। सरचिन कहते हैं, मैं भविष्य में फिर से विजिट करूँगा। गावी पिताजी कहते हैं, ये धन्यवाद, ग्रेट सर। सरचिन देखते हैं ये कैसी आवाज़ है। ये हंसी तो वो हुई की है। उसे परिवार के बुजुर्ग के द्वारा जांच में रखा जा रहा है। वो हमेशा दूसरों के सामने उसके ट्रू सेल्फ को छिपाती है और उसका मैच्योर एक्ट लिलेंट को हो गया है। लेकिन वो एक गावी कहता है, तुम वही रुक जाओ। हाँ हाँ। वो कहती है, उसकी इतनी चमकीली इस तरह मुस्कुराने के हुए वो वही कहती है, आज तुम गए। हाँ अंकल। सर चिन कहते हैं, परेशानी के पैदा करना बंद करो और चलो घर चले। अब वो एक बच्चे की तरह उसे यहाँ लाना अच्छा था। गावी के पिताजी कहते हैं, कृपया एक सुरक्षित यात्रा के रूप में हुई बनते हुए कहती है गावी। वो कहता है, क्या? हो वो वही गावी के नज़दीक आने के बाद क्यूट किस कर देती है। वो कहती है, ये तुम्हारे साथ मज़ेदार था। मैं फिर से आऊँगी गावी। सरसिन कहते, मुझे माफ़ करना। हालांकि वो नॉर्मल रूप से एक अनमेच्योर बच्ची है। गावी के पिताजी कहते हैं, ये ठीक है, सिर्फ वो एक बच्ची है। माँ कहती है, सो क्यूट। वो वही कह वो भी कहती है, मैं तुम्हें देखूंगी, बाय बाय। सरसिन कहते हैं, अगर तुम ऐसी तरह परेशानी खड़ी करते रहूंगी तो मैं तुम्हें अगली बार नहीं बुलाऊंगा। वो वही कहती है, नहीं अंकल। गावी कहता है, ओप चली गई तो पिताजी, क्या आपने मेडिकल रोल के बारे में अच्छी बातचीत की? डॉक्टर हुए पिताजी कहते हैं, गावी वो नोबल जुगे क्लान से थे। वो लगभग अब्सोल्यूट मास्टर है। अपनी की को उन्होंने ट्रेन किया है। तुम अपने स्पीच और बिहेवियर के सावधान रहना चाहिए। गावी कहता है, वो अब बात दूर है। क्या वो मुझे यहाँ से सुनेंगे? सरचिन यहाँ पे स्माइल दे रहे होते हैं। कहते हैं, ये कन्वर्सेशन नहीं है, एक नॉर्मल पिता और बेटे के पास होगा। कई टैलेंट और सीक्रेट के साथ एक परिवार है। दिलचस्प, ये जगह जाओ फैमिली। हम यहाँ पे कई कैरेज को जाते हुए देखते हैं। सर्वेंट जल्दी में काम कर रहे होते हैं। वो सामने कैरेज में रख रहे होते हैं। एक सर्वेंट कहता है, हाल ही में डिलीवरी का
कोई अंत ही नहीं है। दूसरा सर्वेंट कहता है, वो क्या रुकेंगे, वापस साबुन खरीदने के लिए भीड़ लगी होती है। मिस्टिक साबुन के लिए धन्यवाद, नोबल जुगे क्लैन को बेच रहे हैं। मार्केट के सभी मर्चेंट और लोगों से झुका हुआ है। वो सर्वेंट कहता है, इसके लिए धन्यवाद, जाओ परिवार भी व्यस्त है हो गया है। हाँ हाँ, उसका दोस्त कहता है, और हमेशा की तरह हम पीड़ित थे। क्या तुम पूरी तरह से सरप्राइज नहीं थे जब उन नोबल जुगे क्लैन लोग यहाँ आए थे? दूसरा सर्वेंट कहता है, उसके बारे में बात मत करो। गावी की माँ कहती है, मुझे लगता है कि आपको सर्वेंट को मुंह को बंद रखने की ज़रूरत है प्रिय। पिताजी कहते हैं, तुम सही हो प्रिय। आखिरकार नोबल जुगे क्लैन के बीच कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट थी। ये साबुन जो नोबल जुगे क्लैन के नाम से छिपा के बेचा जा रहा है, वास्तव में जाओ परिवार द्वारा बनाया जा रहा है। ये दरवाजे पर नॉक नॉक होती है। फैमिली हेड, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? गावी के पिताजी कहते हैं, हैंग अंदर आओ। हैंग कहती है, क्या आपने मुझे बुलाया फैमिली हेड? वो कहते हैं, तुम जानते हो कि एक्सकॉट वॉरियर जाओ परिवार का द्वारा कर रहे हैं, नोबल जुगे क्लैन के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट के कारण, ठीक है? हैंग हैंग कहती है, ऑफ कोर्स हमारा सीन बदलता है। हालांकि यंग लेडी वो वही जो पिछली बार आई थी, वो वही कहती है, हे गावी, लगता है उसे हमारा गावी पसंद है, इसलिए अब वो वॉरियर के को फॉलो करते हुए हर दिन सही आ रही है। हैंग, तुम्हें दोनों का ख्याल रखना होगा ताकि उन दोनों को चोट ना लगे। हैंग कहती है, फैमिलिएट, इन मेरे पास छोड़ दो, स्नैक का सामना दे, मैं बच्चे तुरंत बैठ जाएंगे। हाँ हाँ फैमिलिएट। हैंग, क्या तुम ठीक हो? दिन बदल जाता है। हैंग स्नैक लेके जारी होती है। हैंग कहती होती है, यंग मास्टर, यंग लेडी, कुछ स्नैक खा लेते हैं और खेले, नहीं तो मैं इन्हें खा लूँगी सभी। क्या हो रहा है? यंग मास्टर, यंग लेडी, स्नैक के लिए धन्यवाद। गावी हुई क्या आमने सामने होते हैं। गावी अपना पंच बनाकर हुई की तरफ बढ़ जाती है। हुई उसे आते हुए देखती है, अपने हाथ से गावी का पंच ब्लॉक कर देती है, बना के फिर से मारता है। वो वही उसके डॉज करती है। गावी उसके किक मारता है। वो उसे नीचे झुक के डॉज करती है। वो दोनों एक मेक के ऊपर पंचों की बरसात कर देते हैं। हैंग कहती है, फैमिली हेड, उसके हाथ में से स्नैक गिर जाते हैं। वो नीचे गिरे हुए स्नैक को उठाती है और 3D चश्मा लगाकर स्नैक खाते हुए कहती है, आप चाहते थे ना कि मैं इन बच्चों का देखभाल करूं? वो वही पंच बनाकर आती है। गावी उसका हाथ पकड़कर पीठ पर हाथ लगाकर उसे चौक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये अपने दूसरे हाथ से गावी का हाथ को पकड़ लेती है, उसे उठाकर धोबी पछाड़ देती है। हैंग को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। आग लगी बस्ती में हैंग अपनी मस्ती में है। गावी भी थक जाता है, कहता है, उफ, मैं तो हार गया। हमारी क्यूट वो वही कहती है, इसके साथ हम 50-50 खेल है। हाँ, अब चलो हम की और ट्रेन करते हैं। गावी कहता है, फिर से हुई हो गावी को घसीटते हुए कहती है, मुझे इसे नियमित रूप से की ट्रेनिंग दे रहा है, जल्दी करो। गावी कहता है, वो वही, तुम इसे भी जानती हो, हमारा सीन मार्शल हॉल की तरफ जाता है। एक महीने के लिए टाउन के मार्शल हॉल में ट्रेनिंग के बावजूद। गावी कहता है, क्या मेरे पास की है? वो आदमी कहता है, नहीं कोई नहीं है। गावी कहता है, कोई नहीं है? वो आदमी कहता है, नहीं कोई नहीं है। हैंग कहती है, पर लेकिन ये बात थी। वो आदमी कहता है, नहीं, ये शुरू करने के लिए नहीं था। गावी कहता है, मैं अल्टीमेट की जमा करने में के तरीके सीखने में विफल रहा। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मेरे पास एक्यूमुलेटिंग की में कोई टैलेंट नहीं है? वो वही क्यूट तरीके से रोने की लगती है। वो कहती है, हे हम, बस मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें टाउन के उस मार्शल हॉल से भी बेहतर सिखा सकती हूँ। अब जल्दी करो, उस सांस और कल्टीवेशन टेक्निक के छंदों को पढ़ने की ट्राई करो। गावी कहता है, उस प्रकार व्यक्ति के ब्रह्मांड से भी उत्पन्न है। अगर कोई
अपना शरीर में स्वर्ग के सितारों को शामिल करने में सक्षम है। एक अकेले पूरी दुनिया में एक उज्ज्वल प्रकाश प्रकाश चमकने जाएगा। जैसे ही उत्तरी स्टार पूरी दुनिया में चमकता है, 7 सितारे भी चमकते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की सीमा गिरने लगती है और सांप आकाश में चढ़ने के लिए एक ड्रैगन के रूप में राइज करता है। गावी अपनी आंखें खोलता है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। तो ये है नोबल जुगे क्लैन की सांस और लेने और कल्टीवेशन टेक्निक, आर्ट ऑफ द मार्केट, हार्ट ऑफ डिवाइन। सच में ये ओवरफ्लोइंग मिस्टीरियस पावर है, बह रही है। ये अब काम कर सकता है। वो अपनी की देना बंद कर देती है। वो कहता है, ये मैं फुल चार्ज हो गया हूँ। वो वो कुछ ही देर में पूरे सूख जाता है। वो वही कहती है, चिंता मत करो। तो तुम हर दिन द आर्ट ऑफ मार्केट, हार्ट ऑफ डिवाइन, सच में आर्ट के छद के बारे में सोचते हो तो तुम महसूस करोगे कि तुम ब्रह्मांड बन गए हो। घावी कहता है, उफ नहीं, मुझे ब्रह्मांड नहीं बनना, मैं ठीक हूँ। हुए तुम्हारा धन्यवाद। मैं शारीरिक रूप से ट्रेन करने में सक्षम होने से सेटिस्फाई हूँ। सभी सभी के लिए धन्यवाद। वो एक क्यूट सा चेहरा बनाते हुए जल्दी से जाके गावी का हाथ पकड़कर बोलती है, मुझे मिल गया, चलो बाहर चले खेलते हैं। हैंक को दिखाई जाता है। वो कहती है, क्या हम बाजार में कुछ मिठाई खाना चाहिए? हाँ मिठाई। वो दौड़ते हुए आती है। वो कहती है, मैं भी खाना चाहती हूँ, मेरा मतलब है मेरे लिए रुको। आप यहाँ से क्या खरीदना चाहते हैं? ये 2 सुंदर वाले वाले और 3-4 नहीं, यहाँ के कुछ 6 बड़े। ये सारे बच्चे उसकी तरफ घूर के देखते हैं। वो वही कहती है, गावी चिंतित मत हो, कोई 6 साल की उम्र के बजाय 60 साल की उम्र में प्राप्त करते हुए स्पष्ट रूप से इसे मामले में। गावी कहता है, तुम मुझे कंसोल करने की कोशिश कर रही हो, है ना? वो हुई कहती है, बेशक गावी, तुम जानते हो मैं हमेशा से अकेली थी, सिर्फ इसलिए कि मैं नोबल क्लैन की बच्ची थी। चाहे वो मेरे घर के अंदर या बाहर, हर किसी ने मेरे शब्दों के बात सुनी और उसका पालन किया। वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, वो वहाँ पे देखती है, लेकिन सब में मैं चाहती थी कि मैं एक दोस्त के साथ खेलना चाहती थी। वो कहता है वो वही कहती है, तो मैं जो कह रहा हूँ वो है कि मैं खुश हूँ। वो क्यूट होकर बोलती है, मैं तुम्हें हर दिन सिखाऊंगी, यहाँ तक कि जब तक तुम एक 60 साल के बुढ़े नहीं बन जाते। गावी कहता है, क्या क्या कह रही हो? वो कहती है, मुझे क्या करना चाहिए? वो कहता है, वो आखिर में की पावर केयर नहीं करता। करंट जाओ गाई, ना कि पिछले जीवन का संग टाइमिंग। क्या इम्पोर्टेंट है कि मुझे लोगों को मेरे लिए प्रीशियस है। वो वही कहती है, धन्यवाद हुई, इस पल के बाद से मैं तुम्हारे घर आऊँगी। हर दिन बहुत मज़ेदार था। हुई के पीछे से आकर उसे किडनैप कर लेता है। गावी चिल्लाता है, हुई गावी को भी किडनैप कर लेता है। किडनैपर कहता है, कोई रास्ता नहीं है। वो कहता है, दिन दहाड़े। वो मोटा किडनैपर कहता है, उस लड़की के बारे में क्या? उसके साथ थी, उसके कपड़े से लगता है कि वो एक सर्वेंट प्रतीत नहीं होती। ये चलो अभी उसे भी ले लेते हैं, कोई भी मेरा मदद करो। हेलो फ्रेंड्स, हमारी कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब टू बी कंटिन्यू। हमारी कहानी हैंक से शुरू होती है। वो पूरा दुकान खरीद के आ रही होती है। वो कहती है, मैंने बिना सोचे समझे सारी चीज़ें खरीद ली। आज मैंने बहुत सारा मीट खरीदा है। क्या मुझे यंग मास्टर से पूछ लेना चाहिए कि ये कैसे बनाया जाता है? पोर्क बेली और सूजी, जिसके बारे में यंग मास्टर बात करते रहते हैं, वो कहाँ गए? मुझे यकीन है वो यहाँ खेल रहे थे। हैंक की नज़र गावी के कपड़े पर पड़ती है। वो कहती है, ये तो यंग मास्टर के कपड़े का पीस है। उसे देखकर हैंक चिंतित में आ जाती है। वो अपनी सब्जियों की थैली नीचे गिरा देती है। वो यंग मास्टर को ढूंढने निकल जाती है। हमारा सीन गावी की तरफ आता है। वो अपने आंखें धीरे से खोलता है। हाँ मेरा सर, क्या क्या हुआ? मुझे किडनैप कर लिया गया है और यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे कुछ दिखाओ। उसके बोरी के ऊपर वेब कैमरा समन हो जाता है। ऑलराइट, ठीक है। क्या मैं कैरेज के अंदर हूँ? क्या हम शेड छोड़ चुके हैं? हम क्या जा रहे हैं? वो वही बोरी के अंदर गुस्सा कर रही होती है।
गावी कहता है, ऐसा लगता है तुम ठीक हो। मैंने बेहोश होने से पहले अपने कपड़े का टुकड़ा फेंक दिया था, लेकिन क्या हैंग उसे नोटिस करेंगी? अब मैं क्या करूं? अच्छा, पहले यूट्यूब पर मैं रस्सियों से बाहर निकालने का तरीका ढूंढता हूँ। रात हो जाती है। दो आदमी दरवाजों को गार्ड कर रहे होते हैं। सफेद वाला आदमी कहता है, क्या तुमने उसे ठीक से देखा है ना? उसमें से एक आदमी कहता है, हाँ बड़े भाई, मैंने सुना मर्चेंट ने इसे यंग मास्टर जाओ कहा। गावी उन सबको वेब कैमरे से देख रहा होता है। वो सफ़ेद बाल वाला आदमी कहता है, अच्छा, हम एक समय में उन्हें एक बार देख लेंगे, जब तक कि हम जाओ परिवार के हेड के साथ नेगोशिएशन पूरा ना कर लेते। वो आदमी कहता है, ठीक है। गावी सोचता है, जैसे कि किन एक्सपेक्टेड था कि मैं उनका गोल था। वो वही कहती है, गावी तुमने रस्सियों को कैसे खोला? गावी कहता है, मैं तुम्हें बाद में सिखाऊंगा, अब के लिए भागने पर ध्यान दो। बाहर केवल एक गार्ड है। वो हंसकर कहती है, तुम क्या कर रहे हो? गावी कहता है, क्या तुम किसी भी अच्छे विचार के साथ अपने असमर्थ हो? क्या उन्होंने लुभाने के लिए बीमार होने का नाटक करना चाहिए? वो वही कहती है, अगर तुम किसी और को आवाज़ करने के लिए छोड़ देते हो तो तुम क्या करोगे? गावी कहता है, तो हम भाग जाएंगे। वो एक बोलती है, लेकिन क्या होगा अगर दरवाज़ा लॉक होगा? तो वो कहता है, तो फिर हम खिड़की से कूद के के भाग जाएंगे। वो ये कहती है, ये खिड़की बहुत ऊपर है, हम दोनों वहाँ से कैसे बाहर जा सकते हैं? गावी भी उदास हो जाता है। वो कहती है, यहाँ एक और तरीका होना चाहिए, है ना? गावी उसकी तरफ देखता है। हम दोनों चीज़ों की बारे में सोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी भी हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा है। हम दोनों सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है, क्या तुम मेरे को डुअल के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो? ऑलराइट बीड़ू, सब ठीक है, मेरे पास आओ। रियली में तुमने किसी ऐसे पर्सन को मारा जो ताकतवर हो? मैंने वही के साथ निर्मित ट्रेनिंग और एक्सप्रेशन बिल्डअप किया है, लेकिन बिना अडल्ट के कुछ भी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हम अभी भी बच्चे हैं। गावाई को आवाज़ सुनाई देती है। वही कहती है, हम क्या करें? मुझे लगता है कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। गावाई कहता है, जल्दी से खुद को बांधना चाहिए। दरवाज़ा खुलता है। किडनैपर बत्ती से दिखाते हुए अंदर आता है। वो कहता है, हाँ हाँ, क्या तुम लोग अच्छे हो? बड़े भाई ने तुम दोनों को छूने के लिए कहा, जब तक कि जाओ परिवार के हेड के साथ नेगोशिएशन खत्म नहीं हो जाता। वो इका का चेहरा पकड़ के कहता है, मैं कभी भी रोक का टाइप नहीं रहा। कह के करके वो हंसने लगता है। गावी कहता है, हे कमीने, मुझे ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं थी। किडनैपर कहता है, अगर केवल तुम जाओ परिवार के सामान नहीं थे, क्या शर्म आती है? वो वही कहती है, इसे रोको। अगर तुम हमारे लिए कुछ करते हो तो मेरा क्लैन तुम्हें दो टुकड़ों में स्लाइड नहीं करेगा। किडनैपर कहता है, क्या बकवास है? किस बेवकूफ़ ने इन्हें बांधा था? वो ही कहती है, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? वो किडनैपर कहता है, हाँ, तो कौन सा क्लैन सपोर्ट कर रहा है तुम इतना कॉन्फिडेंस दे रहा है? वो ही उसकी तरफ घूर के देखती है। वो कहती है, नोबल जुगे क्लैन, लॉर्ड चुएन हैन, ग्रेट सर जुगेगी, वो मेरे पिता है। किडनैपर की फट के 64 नहीं 64,000 हो जाती है। वो कहता है, ग्रेट सर जुगेगी लॉर्ड चुचैन, तुम नोबल जुगे हेड की बेटी हो। वो वही कहती है, तुम अपनी जगह मालूम है और हमें जाने दो। मेरे पिता से कहे के तुम्हें छोड़ने को कहूँगी। किडनैपर कहता है, मुझे इसके बारे में बड़े भाई से बात करनी होगी। वैसे मुझे तुम्हारी आंखें पसंद नहीं है। जब वो डर से नहीं देख रहे हैं, वो ये भी डर जाती है। वो कहता है, मैं नोबल जुगे क्लैन से डर रहा हूँ, लेकिन कौन जानता है तुम दोनों यहाँ मर गए हो। कोई उसके धीरे से पीछे से जाता है। वो कहता है, मुझे यकीन है कि बड़े भाई मुझसे सहमत होंगे। ये बहुत शर्म की बात है, तुम्हें यहाँ मरना पड़ रहा है। गाय उसके गोटे फोड़ डालता है। उसमें से चूजे भी बाहर निकल जाते हैं। उसके मुंह से बहुत गंदी वाली चीख निकल जाती है। वो वही अपना पंच में की लाकर कहता है, मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। वो इतना कह पाता, हुई का पंच उसके थोबड़े पर लगता है। एक ही पंच में वो नॉकआउट हो जाता है। गावी कहते हैं, गुड जॉब हुई, तुमने अच्छा काम किया। हम इस अपॉर्चुनिटी का यूज करके दूर भागने के लिए करना चाहिए। मुझे यकीन है वो अकेला आया हूँगा क्योंकि हम बच्चे हैं। वो ही कहती है, गावी तुम्हारे पीछे। गावी कहता है, मेरे पीछे क्या है? हाँ। किडनैपर गावी को लात मारता है। गावी दूर जाके गिरता है। वो वही चिल्लाती है, गावी। वो किडनैपर कहता है, तुम ब्रेड। वो कहता है, तुम्हारा पंच बुरा नहीं था बैड गर्ल। गावी बुरी हालत में देखता है वही गिरते हुए। वो कहता है, नहीं हुई, तुम कमीने। किडनैपर कहता है, तुम फकिंग ब्रेड्स, खेलने का टाइम खत्म हो गया है। तुम लोग व्यवहारिक रूप से पनिशमेंट के लिए भीख मांग रहे थे। गावी पत्थर मारते हुए कहता है, हे तू नहीं जा सकता। वो किडनैपर गुस्से में
कहता है तुम फकिंग लिटिल ब्रेड्स, देख तुम बस अपने आप को बांधना चाहिए था, नहीं तो तुम मेरे बुरे साइड में नहीं आते। बड़े भाई को अब मुझ पर चिल्लाएंगे। गावी कहता है ये फैमिलियर फीलिंग 6 साल पहले, ये वो फीलिंग है जिससे मैं रिबत लिया था, मरने की फीलिंग। हम आज सुबह एक दूसरे के साथ हंस रहे थे और बात कर रहे थे। क्या मुझे उन प्रीशियस लोगों को फिर से अलविदा कहना होगा, पर मैं नहीं चाहता। बस बस एक और बार मैं वही को बचाने के बाद मरना ठीक होता। तो प्लीज़ बस एक और बार, क्या मेरा शरीर हिल सकता है? डिंग करके नोटिफिकेशन आता है, तुम्हारा फंक्शन अपडेट किया गया है। वो कहता है क्या? तुम्हारा चैनल ओपनिंग प्रमोशन तुम्हारा रिकमेंड वीडियो को प्ले लिस्ट पर दिखाया जाएगा। कहता है मैं ठीक हूँ। तो और नोटिफिकेशन आती है, क्या आप अपने प्रमोशन का यूज़ करना चाहेंगे? यस एंड नो। यस पर वो क्लिक करता है, क्या वो मेरी मदद कर सकता है? डिंग करके मैसेज आता है, पोपमी हैज ज्वाइन। पोपमी चैट करता है, ये किस तरह का स्ट्रीम है? ब्लू डीपी वाला बस कहता है मेरा है। रेड डीपी वाला कहता है ये कौन सा चैनल है? पर्पल डीपी वाला कहता है रिकमेंड किया गया था। ब्लू डीपी वाला कहता है ये स्ट्रीम में शो क्यों रहा है? वो हीरो उठ भी जा। पोपमी कहता है डूड आर यू हमसे बात नहीं करेगा? गावी आंखें खोलता है, मैं जिंदा हूँ, ओवरफ्लोइंग एनर्जी के साथ ये बह रहा है, मुझे मत बताओ ये की है। पर्पल वो डीपी वाला कहता है वो हमसे बात क्यों नहीं कर रहा है? ब्लू डीपी वाला कहता है वो अगले चैप्टर में बात करेगा। तो हमारी कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी कर लेना। लेट्स टू बी कंटिन्यू। हमारी कहानी वैसे शुरू होती है, क्या ये पावर की है, कैसे किया, खैर जो भी हो ये बहुत अच्छा है। फाइनली मेरे पास फिर से खड़े होने की पावर है। गावी अपनी आंखें बंद करता है। ऑल चेकिंग नॉर्दर्न स्टार वही की बात याद आती है। वो बताती है गावी नॉर्दर्न स्टार का अर्थ दांत्यान है। 7 होली स्टार, 7 स्टार शायद बड़ी डिपर का मतलब है। द डायरी ऑफ हेवन एंड अर्थ। उस मोमेंट मन और बॉडी एक बन जाती है। स्काई रेसिंग जाइंट सरपेंट लाइफ की राह को हेवन प्रोजेक्शन तक ले जाएगा। गावी कहता है सब एक है, ठीक है। वो किडनैपर पीछे देखता है, वो कहता है व्हाट, तुम अभी भी जिंदा हो? ये राहत की बात है, लेकिन वो आके तू एडगोड मच्चे। वो गावी की तरफ मारने के लिए बढ़ता है। वो कहता है इस बार मैं तुझे मार डालूंगा। गावी उसके तरफ देखता है और कहता है अब। वो किडनैपर के सारे पंच डॉज कर लेता है। वो पर्पल डिब्बी वाला कहता है उसे देखो वो पंच कैसे डॉज कर रहा है। ब्लू डिब्बी वाला कहता है ये ऐसा लगता है जैसे वो अपने पेट से सांस ले रहा है। गावी उसकी तरफ देखता है, वो किडनैपर को पसीने छूटने लगते हैं। गावी कहता है उस पंच को लॉक करो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। वो अपना स्टैंड लेके उसके गोटे पर मारता है। किडनैपर की बहुत बुरी हालत हो जाती है। चैट करता है ओ माय गॉड, इसके गोटे फूट गए, लगता है बाप बनने के लायक नहीं है। वो किडनैपर कराते हुए कहता है फिर से छोटे चूजे। गावी कहता है वन मोर टाइम। वो कहता है क्या? फिर किडनैपर की चिल्लाने की और गावी की वन मोर टाइम की आवाज़ आती है। पिंक डीपी वाला कहता है उसने कितनी बार मारा होगा? ऑरेंज डीपी वाला कहता है शायद ये नकली होगा, है ना? ब्लू डीपी वाला कहता है वो आदमी कितना डरावना था। वो किडनैपर के गोटे फूटने के बाद वो बेहोश हो जाता है। गावी कहता है उफ मेरी पीठ, नहीं मुझे बाहर निकलना होगा। वो वही के पास जाता है। वो कहता है हुई हुई, ये राहत की बात है, उसके सांसें लेने की और उसकी पल्स के साथ कुछ गलत नहीं है। वही को पीठ पर उठाकर कहता है बस थोड़ी देर तक होल्ड करो। वही को वो झोपड़ी से बाहर लाता है, कहता है हम एक साथ वापस जाएंगे, बहुत ज़्यादा रात हो जाती है। उसमें से ऑरेंज डिपी वाला चैट करता है। वो कहता है ये ऑलमोस्ट 1 घंटे से चल रहा है। पर्पल डिपी वाला कहता है एक सुबह की मार्चिंग लाइव स्ट्रीम है। वो वही बेहोश होती है। ऑरेंज डिपी वाला कहता है क्या तुम कम से कम हम में से एक में से बात कर सकते हो? गावी कहता है मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है। मैं अचानक से की यूज़ किया, क्या स्ट्रीमिंग और की के बीच में कोई रिलेशन है? भूमि चैट करता है हे अब तुम हमारे साथ क्यों चैट कर रहे हो? वो कहता है ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, शायद कोई सहसंबंध नहीं है। मैं पहले से ही वो को ले जाने में व्यस्त हूँ। यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम चालू होती है। अगर मैं किडनैपर के दौरान वीडियो के पार्ट से रास्ता फिर से खोजता हूँ, वो किडनैपर की आवाज़ आती है, वो वहाँ है। गावी कहता है ये बुरा हुआ। वो किडनैपर कहता है उसे पकड़ो चूजा। गावी कहता है ये बहुत बुरा हुआ, अगर मैं जानता होता कि ये होने वाला होता है तो मैं वो को कहीं छुपा लेता। वो किडनैपर उसकी तरफ भागते हुए आते हैं। गावी कहता है क्या ये ख़त्म होने वाला है? एक आदमी वही को कुराट से मारने वाला होता है, लेकिन उसका हाथ बीच में से कट जाता है।
वो आदमी मेरा हाथ करके चिल्लाता है। गावी उनकी तरफ देखता है, क्या ये आप ठीक है यंग मास्टर? वो कहता है सर्चिन। सर्चिन कहते हैं बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। वो किडनैपर कहता है तू कौन है? सर्चिन गुस्से में कहते हैं इसकी ज़रूरत नहीं, तुम सब लोग मेरा नाम जानने के लिए लायक नहीं हो। गावी उनकी तरफ देखता है। ब्लू डीपी वाला कहता है क्या ये सीजीआई है? देखो उसके पीछे से आवाज़ आती है, यंग मास्टर माय लेडी। वो कहता है हैंग तुमने नोटिस किया है कपड़े को? उफ क्या है राहत की बात है, फाइनली मैं अब जा सकता हूँ। वो किडनैपर कहता है अभी तक नहीं, तू लिटिल चीट हेड, तू नर्क में जा या कहीं और, लेकिन तू मेरे साथ आ रहा है। सर्चिन आइकॉनिक मूवमेंट के साथ उसे वेपन के साथ बीच में से काट डालते हैं। वो कहते हैं ऐसे नहीं होने वाला। गावी उसे देखकर लाइक का साइन बनाकर बेहोश हो जाता है। उसे आवाज़ सुनाई देती है, यंग मास्टर उठ जाइए प्लीज़ यंग मास्टर। वो अपने आंखें खोलता है। अनफैमिलियर रूप, रुको मैंने इसे छत को पहले देखा है, क्या तुम जाग रहे हो? गावी कहता है व्हाट दासोम? दासोम कहती है लंबे समय से नहीं देखा, क्या ये रियली में तुम ही हो? ऑफ कोर्स। गावी उसके मुंह को पकड़ता है, कहता है रियली रियली दासोम। गावी को पीटने लगती है, तू कमीने, मैंने तुमसे कहा था कि मैं आऊँगी, तुम बस इस तरह छोड़ दिया। तुम मालूम है तुम्हारे मॉम डैड को आराम देना कितना मुश्किल था। तुम शायद एकमात्र पर्सन हो जो कैमरे को इंस्टॉल करते हुए समय मर गया। गावी कहता है हाँ मुझे लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ। दासोम कहती है लेकिन एक राहत की बात है। हो कहता है भले ही एक सपना है, मैं अभी भी तुम्हें अलविदा कह सकता हूँ। दासोम हल्की सी स्माइल देती है। गावी कहता है पहले जाने के लिए माफ़ करना। वो कहती है तुम डमी, पहले तुम अपने बारे में चिंता करना चाहिए। अब रियली में अलविदा है, तुम्हारे वहाँ भी अच्छे दोस्त होने चाहिए ठीक है। गावी हल्की सी स्माइल देता है। दासोम धीरे धीरे गायब हो जाती है। वो कहता है गुड बाय। फिर धीरे धीरे से आंखें खोलता है। उसे आंखों में से आंसू निकल रहे होते हैं। हैंग हुई आंसू से सुलामी ला रहे होते हैं। गावी कहता है हे व्हाट? हैंग कहती है यंग मास्टर। हुई कहती है गावी। हैंग कहती है मुझे माफ़ करना यंग मास्टर, मेरे कारण ये आपको सहना पड़ा। गावी कहता है ठीक है मैं ठीक हूँ, नहीं ये तुम्हारी गलती नहीं है। हैंग वैसे मैं कब से सो रहा हूँ? वो भी कहती है 2 दिन से। कहता है हाँ 2 दिन से। सर्चिन कहते हैं वो वही यंग मास्टर को अभी भी आराम की ज़रूरत है। गावी कहता है आप सर्चिन कब आए थे? सर्चिन कहते हैं अदना हेलो मास्टर, आपने वो को सुरक्षित रखने के लिए अपने लाइफ को जोखिम में डाल दिया। क्लैन की तरफ से मैं तुम्हें धन्यवाद करता हूँ। गावी कहता है वही मेरी वजह से शामिल थी, अगर हैंक को आपको बताने में देर हो जाती तो हम। सर्चिन कहते हैं बेशक तुम्हारा एहसान हमारे ऊपर रहा है, ये कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तुम्हें डॉक्टर और परिवार के हेड के पास जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। वो भी कहती है ठीक है अंकल। हैंक के साथ जाते हुए कहती है गावी मैं वापस आऊँगी। सर्चिन कहते हैं यंग मास्टर जाओ। वो कहता है हाँ। वो कहते हैं मेरा एक सवाल है। गावी कहता है हाँ पूछो ना। सर्चिन वो कहते हैं यंग मास्टर जाओ, तुमने जुगे क्लैन की मार्शल आर्ट कहाँ से सीखा? तो हमारी कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी कर लेना। लेट्स टू बी कंटिन्यू। हमारी कहानी जहाँ से छोड़ा था वहाँ से शुरू होती है। सर्चिन कहते हैं एक चीज़ जो है तुमसे पूछना चाहता हूँ यंग मास्टर जाओ। गावी उनकी तरफ देखता है। वो कहता है तुमने नोबल जुगे क्लैन की मार्शल आर्ट कहाँ से सीखा? गावी घबराते हुए कहता है वो बात है। सर्चिन कहते हैं तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तब मैंने तुम्हारी इंटरनल होन्स के लिए मैंने तुम्हारी पल्स की जाँच की, ये कमज़ोर था लेकिन ये उसके निशान थे जो नोबल जुगे क्लैन की इंटरनल टेक्निक सीखता है। मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, इसलिए ईमानदार रहना। तुम्हारा सिखाई गई टेक्निक का नाम क्या है? गावी कहता है वास्तव में आपकी आंखों से झूठ बोलना इम्पॉसिबल है। हमारा सीन बदलता है। वो कहता है आर्ट ऑफ डिवाइन मार्केट हार्ट ऑफ डिवाइन सचमिस। सर सीन कहते हैं क्या इसका मतलब है कि जुगे क्लैन की हार्ट में डाला गया था? ये नहीं हो सकता कि हुई ने तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाया होगा। गावी कहता है ये नहीं करना था क्या? सरसिन गावी की तरफ घूर के देखते हैं। गावी की फट जाती है और ज़्यादा घूर के देखते हैं। गावी कहता है सरसिन। सरसिन स्माइल देते हुए कहते हैं अब तुम जो करते हो उस पर डिपेंड करता है। क्या? सरसिन हंसते हुए कहते हैं ये कुछ भी नहीं। वो मन में सोचते हैं मुझे एक एहसास हुआ कि इस बच्चे और नोबल जुगे क्लैन के बीच रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। गावी का मोम पिताजी आते हैं। वो कहते हैं गावी तुम क्या जानते हो कि
हम दो कितने चिंतित हो गए थे। लगाती हुए कहती है, गावी एक राहत की बात है कि तुम ठीक हो। गावी कहता है, मुझे माफ़ करना। सर्चिन हुई उनकी तरफ देखते हैं। वो कहता है, आई एम सो रियली सॉरी। हम ब्यूटीफुल नज़ारा देखने को मिलता है। हमारा सीन बदलता है। डॉक्टर गावी की तरफ देख रहा होता है। गावी के पिताजी कहते हैं, वो कैसा है? डॉक्टर कहते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। सौभाग्य से गावी के सोचता है, सर्चिन की मदद के लिए धन्यवाद। इटरनल वुंड्स भी ठीक हो रहे हैं। फोर्थ नाइट से पहले बिस्तर से बाहर निकलने में सक्षम हो जाऊंगा। वो कहता है, आपका प्रयास के लिए धन्यवाद डॉक्टर जैंग। गावी के पिताजी कहते हैं, सर्चिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माँ कहते हैं, थैंक यू सर्चिन। सर्चिन कहते हैं, ये मैं हूँ जो आपका आभारी हूँ। यंग मास्टर की स्पिरिट के लिए धन्यवाद। मेरी भतीजी का जीवन बचाया गया है, लेकिन इससे पहले यंग मास्टर अच्छा महसूस नहीं करेंगे क्योंकि वो सिर्फ जाग रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता उसे आराम करने की चाहिए? गावी के पिताजी कहते हैं, आप सही हो सर्चिन। गावी, हम बाहर जा रहे हैं इसलिए अच्छी तरह से आराम करो। गावी कहता है, हाँ मैं करूँगा। वो वही गावी का हाथ पकड़कर कहती है, अगर तुम कुछ भी चाहिए तो मुझे बुला लेना। वो कहता है, ये ठीक है, तुम्हारा धन्यवाद। वो सब बाहर चले जाते हैं। गावी कहता है, मैं थक गया। ये भी एक बहुत बड़ी सिचुएशन है, लेकिन यहाँ तक कि जब मैं उस दिन बेहोश हो गया था, लाइफ स्ट्रीम अभी भी चल रही थी। एक कमज़ोर लेकिन क्लियर एनर्जी जो भी है मेरे पेट में लिंग है। ऑल चिगिंग नॉर्दर्न स्टार। ये फीलिंग प्राउड है। ये चीज़ जो मैं 2 दिन पहले से चली गई थी तभी असली थे। 7 होली स्टार वो डिफिनेट सच है। ये फैक्ट है। जब व्यूवर ने इंटर किया तो मुझे की मिली। क्या होगा अगर कोई व्यूवर होने पर भी बनाए रखा जा सकता है? अगर मैं लाइव स्ट्रीम को बंद कर दिया तो क्या होगा? उसने नोटिफिकेशन आती है, गावी एंड द लाइव स्ट्रीम। गावी की बॉडी में की बहना शुरू हो जाती है। सिस्टम ओपन हो जाता है। गावी कहता है, क्या प्लीज रिटर्न द माइक की। गावी कहता है, रिस्टार्ट रिस्टार्ट। उसे नोटिफिकेशन आती है, गावी स्टार्ट लाइव स्ट्रीम। उफ, ये वापस आ गया। ये सच है कि मैं व्यूवर के माध्यम से जान लिया। इन ऑर्डर टू यूज द की ब्रॉडकास्ट को एक्टिवेट किया जाना चाहिए, की को कलेक्ट करना चाहिए। अगले ब्रॉडकास्ट तक निश्चित रूप से बताया रखा जाता है। फिर केवल एक थ्योरी रिमाइनिंग है। एक व्यूवर बढ़ जाता है। पोपोमी कहता है, हाय। वो कहता है, वो ये है। दो बंदे चैट कर रहे होते हैं, हाय यूट्यूब, हेलो यूट्यूब। वो कहता है, मुझे यकीन है जब मैं ब्रॉडकास्ट करता हूँ तो की जमा और एक्यूमुलेटिव होना चालू होती है। ब्लू डीपी वाला कहता है, वो जाग रहा है। ऑरेंज डीपी वाला कहता है, मैंने सोचा कि आज कंटेंट छत थी। पिंक डीपी वाला कहता है, तुम लोग इसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम बेरोजगार हो? ग्रे डीपी वाला कहता है, तुम मुझे मार क्यों रहे हो? ऐसी चैट में बकवास चल रही होती है। गावी कहता है, वैसे भी मैं बस पूरा समय झूठ बोल रहा था जबकि ब्रॉडकास्ट अभी भी चल रही थी। गावी गला साफ करते हुए कहता है, उफ, मैं एडिबले। चैट में कहते हैं, क्या बोल रहा है? गावी कहता है, क्या मैंने गलत किया? पिंक डीपी वाला कहता है, तुम चाइनीज़ हो। वो कहता है, हाँ मैं लैंग्वेज के लिए अभी भी इस्तेमाल किया और रियलाइज़ नहीं किया। वो अपने दिमाग में जोर डाल के लैंग्वेज की बटन दबाता है। वो कहता है, हेलो, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? ऑरेंज डीपी वाला कहता है, ये क्लियर है। पिंक डीपी वाला कहता है, हाय यूट्यूब। उसके व्यूवर 11 से बढ़ जाते हैं। वो कहता है, मैं करंटली चीन में रहता हूँ, इसलिए आदत से मजबूर हूँ। ये तुम पूछते हो मूवी फिल्मिंग, ठीक है, ऐसा कुछ। इस बीच में जब व्यूवर के साथ बातचीत करने में व्यस्त था, जाओ परिवार के बीच एक अजीब अफवाह शुरू हो गई। गावी के पिताजी कहते हैं, हे गावी आजकल अजीब एक्टिंग कर रहा है। वो अननोन लैंग्वेज की बड़बड़ा रहता है। मैंने इसे मेट से भी सुना है। गावी की माँ कहती है, क्या हो सकता है कि उस घटना से उसके सर पर चोट लगी होंगी? मुझे लगता है कि हम फिर डॉक्टर जैंग को बुलाना होगा। गावी कहता है, व्हाट? अगर मैं इस चीज़ के को एक्सप्लेन नहीं करता तो एक अजीब गलतफहमी होंगी। वो वो वही गावी का हाथ पकड़ के रोने लगती है। हैंग कहती है, मैं भूत को देखना चाहती हूँ। गावी इनका ड्रामा देखने के बाद स्पीचलेस हो जाता है। वो कहता है, हर कोई से कुछ ऐसा है जो मैं कबूल करना चाहता हूँ। माँ कहती है, क्या? गावी वो कहता है, ऐसा कुछ जो मैं कहना भूल गया था। सर्चिन पहले से ही जानते हैं, लेकिन वास्तव में मैं अवेकन किया है इनर की को। वो सब कहते हैं, क्या? वो सब कहते हैं, क्या है सच है गावी? कब किया? उप, तो बात है जब हैंग और मैं बाजार में, क्या तुम वो समय याद है?
जब हमने एक पुराने भिखारी का एक अच्छा काम किया था। हैंक कहती है, हाँ मुझे याद है। वो भिखारी कहता है, मार्शल रेलम की शांति तुम पर डिपेंड करती है। गावी कहता है, मुझे चुपके से उस दिन उस बुढ़े आदमी से किताब मिली। मैंने किताब को घर पर पढ़ा और किताब उड़ने लगी। उसमें से कई वर्ड बाहर निकले। वो अननोन वर्ड्स मेरे सिर में जा रहे थे। वो वही कहती है, तो तुम जो चीज़ कह रहे थे वो ये था। वो कहता है, दर्द और पेन के दौरान लेटर मेरे सिर में दिखाई दिए। वही को बचाने का एक ही विचार था। वही का सुलामी लाती हुई कहती है, गावी गावी के पिताजी कहते हैं, उस बूढ़े आदमी को साधु होना चाहिए। द्वारा दिखाए गए अच्छे काम ने तुम्हें भाग्य के लिए प्रेरित किया है। माँ कहती है, गावी हम उसे नहीं जानते थे। और सर्चिन कहते हैं, मैंने इस तरह मार्शल आर्टिस्ट की उम्मीद नहीं की थी। मार्शल रेलम विशाल है। वास्तव में वो कहता है, बेशक सब कुछ झूठ था। अच्छे काम को दिखाने के बारे में बात सच थी, लेकिन बूढ़ा आदमी सिर्फ एक भिखारी था और उसने मुझे कभी कोई किताब नहीं दी। लेकिन उनके चेहरे को देखने के बाद कारण ये अच्छा लगता है कि ये अच्छा अवसर उनके साथ हुआ है। सच्चाई को रिवील की आवश्यकता नहीं है। ये सही है, वो ही कहती है। लेकिन गावी मार्शल आर्ट क्या कहा जाता है? सब्सक्रिप्शन आर्ट। वो कहती है, मैंने पहले कभी नहीं सुना। वैसे कॉन्ग्रेट्स। वो कहता है, सब्सक्रिप्शन आर्ट ये काफ़ी एडवांस लगता है। वो साधु की मार्शल आर्ट डिफिनेट रूप से अलग है। वो कहते हैं, कॉन्ग्रेट्स गावी। वो कहता है, ठीक है। वो वही, अब से हम इनर की ट्रेनिंग साथ करेंगे। वो वही उदास हो जाती है। वो कहती है, बात यह है कि मुझे तुम्हें पहले नहीं बताने के लिए माफ़ करना, लेकिन गावी मुझे क्लैन में लौटना होगा। गावी कहता है, क्या? तो हमारी कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर लेना। लेट्स टू बी कंटिन्यू। अपनी बाथरूम से शुरू होती है। गावी जल्दी से दरवाज़ा खोलता है। वो पैंट खोल के वो परम सुख का आनंद ले रहा होता है। गावी को अचानक से एहसास हुआ, क्या मैंने स्ट्रीम को बंद नहीं किया? वो दो बंदे चैट कर रहे होते हैं। वो स्ट्रीम तो चालू है। पर्पल डिप्पी वाला कहता है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। रेड डिप्पी वाला कहता है, ये बस बाहर कर रहा है। येलो डिप्पी वाला कहता है, मैंने खाने के बीच में हूँ, लेकिन क्या ये ठीक होने वाला है? रेड डिप्पी वाला कहता है, क्या ये लॉ के खिलाफ नहीं है? पर्पल डिप्पी वाला कहता है, क्या ये आखिरी बार है हम गावी को देख रहे हैं? गावी कहता है, सब मुझे देख रहे हैं। पोपमी कहता है, तुम्हें एक नया चैनल खोलना होगा। आज से तुम गगन हो। चैट में गावी को चिढ़ा रहे थे, गगन हूँ लॉल, गगन हूँ लॉल। गावी बाथरूम से भागते हुए कहता है, हाँ अब मैं स्ट्रीम को बंद कर रहा हूँ। अपने बिस्तर पर चादर ओढ़ के कहता है, हाँ अब स्ट्रीम नहीं करना चाहता। व्हाट द हैक गगन हूँ, क्या ये? मुझे आश्चर्य है वो वही अच्छा कर रही होंगी। हमारा सीन बदलता है। एक महीने पहले। गावी कहता है, तो तुम सच में जा रही हो? वो कहती है, हाँ ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी ने मुझे क्लैन में वापस लौटने का आदेश दिया है। गावी कहता है, मुझे लगता है वो चिंतित है तुम्हारे जाने के बाद। वो ही कहती है, हे गावी, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, क्या मैं नहीं जा सकती? वो कहता है, अरे यार ये कितनी क्यूट है, लेकिन तुम्हारे माता पिता चिंतित है। बस पहले जाओ और अपने दिल को शांत करो। गावी उसका हाथ पकड़कर कहता है, अगली बार मैं तुमसे मिलने आऊँगा, ये मेरा वादा रहा। वो वही कहती है, गावी गावी के पिताजी कहते हैं, क्या तुम कभी गुचेंग के बाहर रहे हो? माँ कहती है, वो वही का मूड बर्बाद मत करो। हमारा सीन बदलता है। एक महीना हो गया जब से वो वही चली गई है। मैंने अपना व्यूवर के साथ हर दिन स्ट्रीम करके अपना एक्सपीरियंस बिल्डअप करना शुरू किया है। मुझे उस बाथरूम के घटना के कारण मुझे यूट्यूब से एक वार्निंग नोटिफिकेशन मिली है। ऑरेंज डिप्पी वाला चिढ़ा रहा होता है, मिस्टर गगन हूँ, मिस्टर गगन हूँ। पिंक डिप्पी वाला कहता है, क्या आज तुम अपनी पैंट नहीं उतारेगा? गावी कहता है, हे दोस्तों, मैं एक नाबालिग हूँ, प्लीज़ मुझे सेक्सुअल हरासमेंट से बचे। पोपोमी कहता है, ऐसा मत करो मेरी जान। ऑरेंज ऑरेंज डिप्पी वाला कहता है, बहुत फनी है। वेब कैमरा पहला व्यक्ति पर्सपेक्टिव के कारण व्यूअर ने अनकंफर्टेबल चीज़ों को कई बार देखा है। वो वेब कैमरा इधर उधर घुमा रहा होता है। येलो डिप्पी वाला कहता है, ये क्या कर रहा है? पर्पल डिप्पी वाला कहता है, चारों ओर घुमाना बंद करो। गावी कहता है, फिर भी मैं प्रत्येक दिन व्यूअर की बढ़ती नंबर के साथ खर्च कर रहा हूँ। कई और पंच मार रहा होता है, कई खाना खा रहा होता है। हैंग के हाथ में लाइक और सब्सक्राइब का पोस्टर दिया होता है। वो कहता है, ये मेरे लाइफ का टाइम है, क्योंकि मैं स्ट्रीमिंग, एडिटिंग और ट्रेनिंग में बिजी हूँ, लेकिन मैं अभी भी खाली महसूस कर रहा हूँ। की बहुत याद आ रही है। पीछे से आवाज़ आती है, क्या तुम उसे बहुत याद करते हो? गावी चौंक जाता है। वो करता है, सचिन। वो कहते हैं, लंबे समय तक नहीं देखा यंग मास्टर। मैं मेडिकल प्रोक से संबंधित मामले के कारण थोड़ा सा रुक रहा हूँ और मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वो कहता है, रियली सचिन? वो कहते हैं, वही का ये लेटर है। वो पढ़ता है, मुझे तुम्हारा लास्ट लेटर मिला है। तुम्हारे पिता और माँ कैसे कर रहे हैं? मैंने उस दिन जाओ हाउस के लिए लेटर भेजा जी।
जिस दिन मैं अपने क्लैन की जगह पर पहुँचे, लेकिन मेरे पिताजी ने इस रास्ते में ही छोड़ दिया होगा। मुझे लगता है कि मेरे पिताजी ने मुझे घर छोड़ने नहीं देंगे जब तक कि मैं एक बुढ़िया नहीं बन जाती। मुझे तुम्हारी याद आती है। गावी कहता है, तुम्हें मेरी याद नहीं आती? गावी कहता है, ये कितनी क्यूट है यार। सरसिन कहते हैं, क्या है वहाँ कुछ दिलचस्प है? गावी कहता है, वही का घर से बाहर जाना मना किया है। सरसिन कहते हैं, इसके लिए धन्यवाद। वास्तव में मैं इन दिनों घर जा रहा हूँ। अगर मैं यंग मास्टर का लेटर साथ वापस ले जाता हूँ तो कुछ समय के लिए वो शांत हो जाएंगी। गावी कहता है, नहीं सरचिन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या आप मुझे नोबल जो के क्लैन में ले जाएंगे? 5 दिन बाद। हे हेलो एवरीवन। वो चैट करते हैं, हाय वो आज हमारे पास मल्टी टैलेंटेड 10 सेक्ट अलायंस है, 5 नोबल क्लैन। ये रहा जुगे क्लैन में फ़न करने आया हूँ। ओडिन टिप्पी वाला कहता है, क्या ये असली है? टिप्पी वाला कहता है, एक फिल्मी की सेट की तरह है। मार्शल एलम के 5 नोबल क्लैन, नोबल जुगे क्लैन। सरचिन कहते हैं, मैं वापस आ गया हूँ। हे लॉर्ड चैंग का यंग मास्टर है। वो आदमी कहता है, हे बच्चा मिस हुई का दोस्त है। गावी कहता है, पास ये इससे डालने का एक खतरनाक तरीका है। सरचिन कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? वो ये तुम्हें सभी क्लैन में तुम्हारी रुचि के घोषणा कर रही है। मैं अब से तुम्हारा आराम से इलाज करने जा रहा हूँ। केवल एक चीज़ है जो तुम्हें यहाँ सावधान रहने की आवश्यकता है। गावी कहता है, एक बात मुझे सावधान रहने की आवश्यकता है। वो कहते हैं, मेरा भाई यहाँ का लॉर्ड, वो हुई के लिए विशेष स्नेह है। वो एकमात्र बेटी है जिसे वो 3 बेटों के बाद मिली है, इसलिए वो उसके आंखों का सब कुछ है। वो एक शब्द में कहूँ तो वो अपनी बेटी के लिए पागल है। वो ये कहती है, मैं गावी के पास जा रही हूँ। सचिन कहते हैं, लेकिन उसकी उम्र के एक लड़के ने वही का ध्यान चुरा लिया। तो क्या तुम्हें समझते हो कि उसके पिता का क्या हो रहा होगा? गावी कहता है, या कोई रास्ता नहीं है, शायद गंभीर नहीं है। सचिन कहते हैं, मैं सीरियस हूँ गावी। वो कहते हैं, वो ठीक है। वो कहते हैं, वो तुम्हें वही वही को देखने से बचाने के लिए सभी प्रकार के बहाने का उपयोग करेगा। वो तुम्हारा टेस्ट ले रहा है, ले सकता है। गावी कहता है, मेरा टेस्ट? फैमिली रोड पूरे क्लैन में विशेष रूप से अपने विजडम के लिए जाने जाते हैं। यहाँ तक कि अगर तुम अपना टैलेंट को दिखाने का मौका मिलता है तो खेलने का कोरियोग्राफी और आर्ट को अवॉइड करो। हमारा सीन बदलता है। नोबल जुगे क्लैन रिसेप्शन हॉल। यंग मास्टर क्या भोजन का स्वाद ले? हाँ, ये स्वास्थ्य में स्वादिष्ट है। दोस्तों, क्या तुम गैस लगा सकते हो कि क्या है स्वाद पसंद है? पर्पल डिब्बी वाला कहता है, क्या है स्वाद? बेशक ये स्वादिष्ट स्वाद होगा। पिंक डिब्बी वाला कहता है, सॉफ्ट सॉफ्ट। वो कहता है, ये सोया सॉस में तला हुआ है, पोर्क बेली की तरह स्वाद है। लेकिन हम एक फैंसी रिच घर में स्वाद अलग है। वो मेट कहती है, तुम क्या कर रहे हो? गावी कहता है, मैं आमतौर पर जब खा रहा होता हूँ तो मैं मार्शल आर्ट ट्रेनिंग करता हूँ, इसलिए तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है, ये ठीक है। वो कहता है, माफ़ करना, वैसे खाना विशेष रूप से बेली बहुत अच्छा था, लेकिन इसे कब मिल सकता हूँ? वो मेट कहती है, यंग मास्टर। वो कहता है, हाँ। वो बताती है, मुझे माफ़ करना, हमारे लोग आज थोड़ी बिजी है। तो मुझे यकीन है कि यंग मास्टर को इसकी भी ज़रूरत है। तो आज आप कैसे आराम करते हैं? गावी गावी सरचिन की बात याद करता है। वो तुम्हें वही को देखने के बचाने के लिए शायद सभी प्रकार के बहाने का उपयोग करेगा। वो भी तुम्हारा टेस्ट कर सकते हैं। गावी कहता है, मुझे मत बताओ प्लीज़, मुझे माफ़ करना। वो मेट कहती है, यंग मास्टर। वो दरवाज़ा खोलता है, वो देखता है। रेड डिब्बे वाला कहता है, वो ये क्या है? क्या व्हाट द हैक? गावी कहता है, ये कौन सी जगह है? पहले तो ये सिर्फ एक सामान्य रिसेप्शन हॉल था, ये मौका है। मेट स्माइल देती हुई सोचती है, नोबल जुगे क्लैन के हेड ने टेस्ट को मुझे लेने को कहा है। वो कहती है, रात में ठंड ज़्यादा है यंग मास्टर, जिद होने से रोको और प्लीज़ आराम करें। गावी कहता है, क्या ये फॉर्मेशन है ना? वो कहती है, यंग मास्टर, आपने इसे बहुत जल्दी पहचान लिया। सही है। बटरफ्लाई फॉर्मेशन एक स्पेस है जो बच्चों को निकालने के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ कोई किलिंग पावर नहीं है। इस फॉर्मेशन के माध्यम से आपको लंबे समय लगेगा। गावी कहता है, मुझे कम मत समझो। वो कहता है, इस तरह के बच्चे खेलते हैं। वो दरवाज़ों को हाथ लगाता है। वो मेट कहती है, और क्या है इसके माध्यम से एक 6 साल का बच्चे के लिए इम्पॉसिबल है। पिंक डिपी वाला कहता है, क्या ये एक टेस्ट है? वो पर्पल डिपी वाला कहता है, ये तुम्हें क्या करने जा रहे हो? गावी मेट की तरफ देखता है। वो कहता है, ये निराशाजनक है। गावी कहता है, मैं वापस आ गया। वो मेट कहती है, मैं इसे जंग फॉर्मेशन की केयर टेकर हूँ। मैं जंग फॉर्मेशन की मास्टर हूँ। लॉर्ड कहते हैं, जंग फॉर्मेशन को देखभाल के लिए और यंग मास्टर को संभाल लेना।
मेरे लॉर्ड ने मुझे कमांड दिया है, प्लीज़ आज के लिए आराम करें। हमारा लॉर्ड माय लेडी, मैं इस सुनिश्चित करूँगी कि आप उन्हें कल मिलेंगे। गावी कहता है ठीक है, तो वो मुझ पर इस तरह आ रहे हैं। स्माइल देते हैं। वो कहता है ठीक है फॉर्मेशन मास्टर। वो कहता है ये अच्छा है। वो गावी की तरफ देखती है। गावी कहता है क्या आप मेरी साथ शर्त लगाएंगे? येलो डिप्पी वाला कहता है एक शर्त, इंतज़ार नहीं हो रहा, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। पर्पल डिप्पी वाला कहता है मैं अब चिकन का ऑर्डर कर रहा हूँ। रेड डिप्पी वाला कहता है अब हर कोई मर चुका है। तो हमारी कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर लेना। लेट्स टू बी कंटिन्यू। शुरू होती है। बटलर कहता है क्लैनेट जाओ फैमिली के यंग सन ने सही लौटने वाला बटरफ्लाई फॉर्मेशन में इंटर किया है। क्लैनेट कहते हैं वो बच्चा मेरी बेटी से मिलने के लिए आया है। वो क्या सोचता है, वो क्या है, उसे और सफ़र करने दो। क्लैनेट ऑफ द नोबल जुगे क्लैन जुगेगी। वो कहते हैं सही लौटने वाला बटरफ्लाई फॉर्मेशन हर 2 घंटे में रैंडम रूप से बदलता है और जैंग फॉर्मेशन मास्टर को छोड़कर भीतर भी कुछ ही लोगों के लिए एक रास्ता खोजना पॉसिबल है। एक फॉर्मेशन है जो मुझे 1 घंटे तक ले जाता है। कोई रास्ता नहीं है होता, केवल एक 6 साल का बच्चा इसे बना सकता है। गावी को रोते हुए दिखाते हैं मैं बहुत भूखा हूँ मम्मी। कहते हैं यहाँ तक कि वो बच्चा जिसने रेयर प्रोडक्ट को इन्वेंट किया था मेरिकल रॉक ये सुनिश्चित रूप से रोने से पहले बचा जाएगा। विल स्माइल देते हुए कहते हैं इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। सर्चिन कहते हैं एल्डर ब्रदर ये कुछ ऐसा नहीं है जो आपको क्लैन के केस के साथ करना चाहिए। क्लैन कहते हैं तू चुप कर और मुझे अपने क्लैन में एक लड़के को क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए। वो कहते हैं अगर वो को बाद में पता चलता है तो वो आपसे नफरत करेंगी। क्लैनेट कहते हैं वो को इसके बजाय मुझे धन्यवाद करेंगी। यहाँ आते हुए हमें किसी को दिखाई देते हैं। वो वही कहती है पिताजी क्या अब ये सच है? फॉर्मेशन रूम में गावी को ट्रैप किया है। क्लैनेट घबराते हुए कहते हैं वो वही मेरी बच्ची शांत हो जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा वो तुम्हारे कितने लायक है। वो कहते हैं मुझे परवाह नहीं है, अगर वो पागल हो जाता है और मेरे साथ नहीं खेलता है तो ये आपकी सारी गलती होंगी। वो कहते हैं वही एक सर्वेंट आता है। वो कहता है क्लैनेट जाओ फैमिली का यंग मास्टर बस। क्लैनेट कहते हैं हाँ क्या वो बच्चा अभी भी घूम रहा है? वो वही कहती है उसकी तरफ देखती है। वो कहते हैं क्या उसने पहले ही हार मान ली? उसके जैसे एक स्पिरिटलेस लड़की के साथ दोस्त बनने की कोशिश कर रही हो, मैं उसकी अनुमति नहीं दे सकता। वो सर्वेंट कहता है ये नहीं है। वो कहता है कि सही लौटने वाला बटरफ्लाई फॉर्मेशन को तोड़ दिया गया है, उसके दोनों आंखें बंद है। वो कहता है क्या? ऑरेंज डिप्पी वाला कहता है राइट टर्न लो। पिंक डिप्पी वाला कहता है स्ट्रेट जाओ। ब्लू डिप्पी वाला कहता है ये तो बहुत ईजी है डूड। क्लैनलोड कहता है वो आंखें बंद करके कैसे भाग रहा है? वही चमकती हुई आंखें बनाकर कहती है गावी। वो कहते हैं तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो अपनी आंखों के साथ इल्यूजनर फील्ड में से कैसे गुजर सकता है? पर्पल डिप्पी वाला कहता है मैं मैच में अच्छा हूँ। ब्लू डिप्पी वाला कहता है लेकिन तुम चीट कर रहे हो। पर्पल डिप्पी वाला कहता है लेकिन ये फास्ट भी है ना। सर्वेंट कहता है वो बाहर निकला जैसे वो बस उसके अंदर से भाग गया। वो कहते हैं व्हाट? सर्चिन कहते हैं जितना अधिक मैं उस बच्चे के बारे में जानता हूँ वो उतना ही आश्चर्यजनक हो जाता है। ब्रदर मैं कहता हूँ कि 2 बच्चों को अब मिलने दो। वही कहती है पिताजी। क्लैनेट कहते हैं हाँ शांत अभी के लिए, हमारा काउंटर मेजर होगा। यंग मास्टर प्लीज़ वेट करो, अगर तुम इस तरह बच जाते हो। गावी कहता है मैं जाओ फैमिली के जाओ गई हूँ। मैं नोबल जुगे फैमिली के नोबल क्लैन का हेड को ग्रीट करता हूँ। सर झुकेगी। गावी उनकी तरफ देखता है। क्लैनेट कहते हैं वो कहता है वही क्या तुम अच्छे से रही हो? वही गावी का हाथ पकड़ कर कहती है क्या तुम सच में मुझे देखने के लिए यहाँ आए थे? वो कहता है हाँ मैंने तुम्हें वादा जो किया था। वो कहता है गावी क्लैन हेड गुस्से में पागल हो रहा होता है। वो कहता है वही क्या तुमने अभी भी इस पल के लिए नहीं कहा था? वही कहती है आपने केवल मुझे क्लैन के हाउस के अंदर रहने के लिए कहा था, लेकिन यह क्लैन के अंदर ही है ना। क्लैनेट कहता है व्हाट? वही का एटीट्यूड अपने पिता के और हमें पैर को दिखाई जाता है। वो कहती है प्लीज़ गुस्सा करना बंद करो प्रिय, मैंने सुना है कि यहाँ हमारे यंग हीरो की रूनी है, मैं उसकी माँ हूँ नागुन जेयाक, क्लैनेट की वाइफ। गावी कहता है आप मुझसे बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही है माय लेडी, मैंने आपको वही की बड़ी बहन समझा। क्लैनेट कहता है तू ब्रेड तुम क्या लगता है कि तू मूर्ख होने की कोशिश कर रहा है? क्लैनेट की वाइफ कहती है आओ प्रिय तुम एक बच्चे के द्वारा इतने अगेंस्ट क्यों हो? वो ये कहती है ये सही है पिताजी आप थोड़े अजीब है। क्लैनेट गुस्से में कहते वो बच्चा वो चालाक ब्रेड
मैं सोच रहा था कि हुई का फेवर कैसे जीतने में सक्षम था। गावी खतरनाक विल स्माइल दे रहा होता है। वो कहते हैं वो लोगों में टैलेंट है। वो कहती है मैं अपने हस्बैंड के कारनामे के लिए माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ तुम यहाँ रुको और आनंद लो। गावी कहता है थैंक यू माय लेडी, लेकिन मेरे पास कुछ है जो मैं क्लैन हेड की से पूछना चाहता हूँ। वो कहता है क्या तुम मुझसे क्या पूछते हो? वो कहता है जैसे कि प्लैनेट आपके आउटस्टैंडिंग माइंड और एब्सोल्यूट मार्शल आर्ट जानते हैं। मैंने ये भी सुना है स्ट्रिंगो राइटिंग और आर्ट में आपका नॉलेज अनकम्परेबल है। प्लैनेट कहते हैं तुम कभी कभी दाव लगाने का आनंद लेते हो। उन फील्ड में क्लैन के गेस्ट के साथ अच्छे हैं, लेकिन तुम चापलूसी के साथ पर्याप्त हो। तुम किसके बारे में क्यूरियस हो? क्या मैं आपके साथ शर्त लगा सकता हूँ? क्लैनेट उनमें से एक फोर कैटेगरीज। वो कहते हैं क्या है, सब चौंक जाते हैं। वो वही कहती है व्हाट? सर्चिन कहते हैं हे गावई तुम फिर से सोचना चाहिए। क्लैनेट बीच में आते हुए कहते हैं हे नहीं, एक आदमी वो अपने वर्ड पर रहता है और मर जाता है, मुझे इसका सम्मान करना चाहिए। वो चौड़ में आते हुए कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारा चुनौती एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन एक शर्त है के लिए दाव होना चाहिए। क्या ये नहीं होना चाहिए? गावी कहता है ये सच है, अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं आपके परमिशन के बिना वो इससे मिलने की हिम्मत नहीं करूँगा। प्लैनेट कहते हैं ये केवल नेचुरल है। वो ये कहती है पिताजी आप एक बच्चे के खिलाफ शर्त कैसे लगा सकते हैं? वो कहते हैं क्या ये वो नहीं था जिसने मुझे पहले चुनौती दी थी? मैं क्लैनेट के रूप से मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरे गेस्ट की इच्छाओं को अस्वीकार कर सकता हूँ? गावी कहता है अगर मैं जीतता हूँ तो फिर आप प्लीज़ कर सकते हैं। गावी एक इविल स्माइल दे रहा होता है। हमारा सीन गेम की ओर बढ़ता है। गावी अपनी चाल चलता है। क्लैनेट बारीकी से उसे देख रहे होते हैं। गावी कहता है आपकी बारी है क्लैनेट। वो कहता है क्लैनेट की वाइफ कहती है क्या ये रियली में कोशिश कर रहा है? ये पहली बार है जब मैं अपने हस्बैंड को हारते हुए देख रही हूँ। सर्चिन कहते हैं वो वास्तव में एक बच्चा है, बाउंडलेस टैलेंट के साथ है। क्लैनेट मन में सोचते मैं कम से कम इतना संभाल सकता हूँ, लेकिन वे प्रॉब्लम है बच्चा है। गावी को सुनाई देता है उसे यहाँ रखो ठीक है। वो कहता है मैं तुम्हें पर भरोसा करूँगा। गावी कहता है आपको स्वागत है। टिम डोंग डिचोंग बिग बॉस। क्लैन हेड कहते हैं तुम चुपचाप नहीं खेल सकते हो क्या? आप तुम कुछ समय पहले क्या कर रहा था? गावी कहता है मुझे माफ़ करना क्लैन हेड, ये कुछ मार्शल आर्ट है जिससे मैंने सीखा है। वो वही कहती है गावी तुमने इतना अच्छा कैसे किया? वो कहता है ये ठीक है, मैं खुद से सेल्फ स्टडी किया है। वो कहते हैं तो अमेजिंग है। क्लैन हेड गुस्से में बोलते हैं तुम चुपचाप नहीं खेल सकते हो? वो ऑरेंज डिपी वाला कहता है हे भाई मेडिडिंग। पिंक डिपी वाला कहता है ये बस गेम है। ब्लू डिपी वाला कहता है लेकिन हुई का बोला है जाता है। ऑरेंज डिपी वाला कहता है चीन में इसे गाली मानी जाती है। ब्लू डिपी वाला कहता है ये तो पागल है। बकवास चाट चल रही होती है। गावी कहता है एवरीवन मुझे माफ़ करना, लेकिन प्लीज़ थोड़ा धीमा चाट कर सकते हो? पोपोमी कहता है स्ट्रैटेजी को बहुत तेज़ी से धक्का दिया जा रहा है, चाट में टाइपिंग रोको, ऐसी बात चल रही होती है। गावी कहता है धन्यवाद, प्लीज़ थोड़ा धीमा करने के लिए। पूर्णनोसेकी के रूप में एकमात्र कारण है मैं मास्टर जुगीगी का सम्मान कर सकता हूँ। चीटर का यूज़ करके धोखा देने में सक्षम होने के कारण था। पोपुमी कहता है 15-9-12-3। वो कहता है सबसे पहले चैटर्स में से एक ऑनलाइन गो इंजन पर मिला और वास्तव में जुगीगी इनका कॉपी किया। जब अधिकतम मैक्स लेवल एआई ने अगली चाल बनाई तो वो मुझे बताने के लिए चैट में अपने व्यूअर को टाइप करेंगे। एक बहुत सिंपल मेथड है गो बोर्ड जो पहले से ही स्ट्रोंगर था। जब मैं संग टाइमिंग था जुगीगी को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, जो मार्शल वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जानने वाला खिलाड़ी था। पर्पल डिपी वाला हमें यहाँ दोस्त मिल गया है, लेकिन दोस्तों मुझे सुनो। रेड डिपी वाला कहता है वो ये उसकी मॉम की तरह दिखती है। ब्लू डिपी वाला कहता है मैं उस पर बिलीव करूँगा अगर उसने कहा कि वो सबसे ओल्डेस्ट डॉटर है। पर्पल डिपी वाला कहता है जुगीगी एक लकी बास्टर। पिंक डिपी वाला कहता है मैं तो आशा ही हार गया हूँ। वो कहता है मैंने आपको चैट के आगे बढ़ने के लिए कहा। ऑरेंज डिपी वाला कहता है ये चलो खेलना बंद करो और कैमरा चालू करो। पिंक डिपी वाला कहता है प्लीज़ कैमरा चालू करो। वो कहता है अगर हम गेम हार जाते हैं तो हम उसे और देखने के लिए नहीं आ सकते, हम हुई को भी नहीं देख सकते। क्लैनेट कहते हैं मैं स्वीकार करता हूँ। क्लैनेट की वाइफ कहती है प्रिय। सर्चिन कहते हैं ये चौंकाने वाला एल्डर ब्रदर आप वास्तव में हुई गावी को गले लगाती है। गावी कहता है
क्या तुम चिंतित हुए? ऑरेंज टिप्पी वाला कहता है डैम इट, लेकिन एआई के खिलाफ आयोजित किया। पर्पल टिप्पी वाला कहता है लेकिन हम जीते हैं ना। पोपमी कहता है ये बहुत इजी था डूड। गावी का लाइक का साइन दिखाता है। क्लैनेट कहते हैं एक और बार, बस एक और बार खेलते हैं। वो कहती है प्रिय हस्बैंड यंग मास्टर जाओ को आराम करने देना चाहिए। वो कहते हैं लेकिन फिर भी वो गुस्से में कहती है प्रिय हस्बैंड। क्लैनेट भी डर जाते हैं। वो कहते हैं तुम अभी के लिए जा सकती हो। वो कहती है पिताजी आपके वादे के बारे में क्या? वो कहते हैं मैं इसे रखूँगा, तो अभी जाओ। वो ये बहुत खुश हो जाती है। गावी को कहती है प्लीज़ अब मेरा ख्याल रखना मेरे प्रिय गावी। वो गावी को किस कर देती है। क्लैनेट बहुत भड़क जाते हैं। तू कमीने, उसे दूर हो जा, मैं अपना अप्रूवल कैंसिल करता हूँ। पर्पल टिप्पी वाला कहता है ये कितना पागल है। क्लैनेट के रोते हुए कहता है इसे कैंसिल कर रहा हूँ। तो ये अब फिर जाओ परिवार में विजिट करने में सक्षम थी। गावी कहता है अब सब लोग हमने तला हुआ पोर्क बेली खाया जिससे हमने बाजार में से वुई के साथ खरीदा है। वुई मेरे सर के ऊपर देखकर बात करने का ट्राई करो। वुई कहती है लेकिन प्रिय गावी मैं लेटर कैसे कहूँ? वो कहता है अब करो ठीक है। वो ये कहती है प्लीज़ सब्सक्राइब। अब तो वो इनमें सब्सक्राइब करने को कहा है, सब्सक्राइब को ठोक डालो। पिंक डीपी वाला कहता है मैंने दोबारा सब्सक्राइब किया है। ब्लू डीपी वाला कहता है अबे गधे तूने अनसब्सक्राइब किया है। गावी कहता है इफेक्ट एक्सपेक्टेंस से अधिक था। वो ये कहती है लेकिन प्रिय मेरे पैर पर चोट लगी है। गावी कहता है तुम्हारी की कहा है, तुम्हारे पैर पर चोट कैसे लग सकती है? वो कहती है मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो तुम कितने बच्चे थे। वो हंसने लगती है। गावी कहता है तो मैंने अपना टाइम बचकाने वाली गावी के साथ खर्च किया और 4 साल बाद मेरा 11वां जन्मदिन जल्दी आ गया। तो हमारी कहानी यहाँ पे खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट भी कर लेना। नेक्स्ट वीडियो जितना हो सके उतने जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। लेट्स टू बी कंटिन्यू। शुरू होती है। मास्टर एलम में मेरे इनकार्नेशन के बाद 11वां जन्मदिन अचानक से जन्मदिन में मौजूद अनबॉक्सिंग। हेलो, आज के लिए मैंने उन प्रेजेंट को अनबॉक्सिंग करने के लिए योजना बना रहा हूँ जिन्हें मैंने अपने जन्मदिन पर गिफ्ट मिले, जैसे कि मैंने अनाउंस किया था। रेड डीपी वाला कहता है हाय डूड। पिंक डीपी वाला कहता है आज एक बड़ा दिन है। ब्लू डीपी वाला कहता है अनबॉक्सिंग के लिए ड्रम और ढोल बजाओ। गावी कहता है लेकिन पहले नोबल जोगे क्लैन में कोलाब्रेशन से बना हुआ मिरर फाइनली पहुंच गया। पिंक डीपी वाला कहता है यूट्यूबर जो मिरर भी बना सकता है। ब्लू डीपी वाला कहता है ये साबुन भी बनाता है। रेड डीपी वाला कहता है क्या हिस्ट्रिकली एक्यूरेट चैनल। वो कहता है तुम कैसे हो एवरीवन? क्या ये पहली बार नहीं है कि तुम सभी को पर्सन में देख रहा हूँ। हमारा जाऊगाई 11 साल का हो गया है। ऑरेंज डीपी वाला कहता है तुम हैंडसम हो। क्यों हो क्यों? पिंक डीपी वाला कहता है वो वही एक सुपर फैंसिकल पर्सन थी। ब्लू डीपी वाला कहता है रियली में गगन हूँ है, वो जानता था। वो कहता है यूट्यूबर से इन्फॉर्मेशन के साथ एक फेस रिवील करने में सक्षम था, कुछ ऐसा जो मैंने अनजाने में छुपाया है उसे हाथ में मिरर के साथ जो नोबल जोगी क्लैन के साथ बनाया गया है। ब्लू डीपी वाला कहता है तुम गावी नहीं हो, तुम हो। गावी कहता है ये क्या बात कर रहा है? ब्लू डीपी वाला कहता है तुम उसके जैसे नहीं हो। गावी उसे चैट में से बाहर निकाल देता है। वो कहता है हालांकि मेरे चैनल ऐसे कंटेंट से बह रहा था जो मुझे एक पॉपुलर यूट्यूबर के रूप में छोड़ दिया होगा। हम गावी के अपलोड किए गए वीडियो को देखते हैं। वो कहता है 4 साल मेरे शुरुआती 30 से 40 सब्सक्राइबर के काउंट बढ़कर सिर्फ 2000 हुआ है। इशू से में से एक होगा कि कई व्यूवर चाइनीज़ को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मेरे स्ट्रीम का सबसे प्रॉब्लमेटिक सस्पेक्ट होगा वो वेब कैमरा ऑन करके कहता है मुझे पहले पर्सन व्यू के बारे में कुछ करने की आवश्यकता होगी, ये मेरे सर के ऊपर बंद है। पिंक डीपी वाला कहता है अभी प्रॉब्लम नहीं है। ब्लू डीपी वाला कहता है कल के वीडियो को कमेंट जल्दी रीड करो। डीपी वाला कहता है एक फियास्को कल गया था। गावी कहता है क्या कमेंट्स? ब्लू डीपी वाला कहता है वो स्ट्रीम जहां तुमने कल बाजार गए थे। पिंक डीपी वाला कहता है वो तुम्हें देखने की ज़रूरत है। रेड डीपी वाला कहता है वहाँ एक चोर स्ट्रीम में पकड़ा गया। वो कहता है वे सभी क्या कह रहे हैं? गावी 8 घंटे पहले वाली स्ट्रीम को देखता है। 9 बजे बुढ़ा आदमी और एक लड़की को देखो। वो वीडियो को स्पीड 0.25x पर देखता है। पिंक डीपी वाला कहता है तुम्हें तुम्हें कैसा लगा? रेड डीपी वाला कहता है तुम्हें यूज़र नेम चेकआउट करना चाहिए। गावी कहता है वो बुढ़ा आदमी और लड़की वे सिर्फ देखने में मेरे लिए साधारण है। वो लड़की तेज़ी से एक आदमी के पैसे चुरा लेती है। वो कहता है व्यूवर ने इसे तरफ पकड़ लिया। मैंने बेवजह इसे नज़रअंदाज कर दिया, भले ही एडिटिंग कर रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि व्यूवर्स बाद में क्या हुआ
देखने में सक्षम नहीं थे। ये बहुत तेज था, यहाँ तक कि मेरी आंखें के साथ की ट्रेनिंग किया है, लेकिन मैं इसे मुश्किल से देखने में सक्षम था। वाह, व्हाट द हेल! ये बुढ़ा आदमी की मूवमेंट स्पीड वो लड़की की तुलना में बहुत तेज था। वो चोरी करता है और वो लौटते हुए उन दोनों के विचित्र एक्शन तब तक जारी रहा जब तक कि वो स्क्रीन को नहीं छोड़ दिया। वो हंसकर कहता है, मैं इसे स्मेल शुरू कर रहा हूँ। वो कहता है, ये विचित्र भाग्य की खुशबू है। करेंटली मुर्म टीवी में कैसा चल रहा है? मेरा नाम गावी और मैं एक एलिमेंट्री स्कूलर हूँ। हालांकि मैं एक ऑर्डिनरी 11 साल की तरह दिखता हूँ, मेरे पास एक सीक्रेट है कि मैं किसी को नहीं बता सकता। ये फैक्ट है कि मैं एक मॉडर्न पर्सन हूँ। एक ऐसी दुनिया में रिनकारनेट लिया है जहाँ मार्शल आर्ट मौजूद है, और इसलिए जैसे कि मैं पीसफुल हर दिन रहता हूँ। पर एक मिस्टर बुड्ढा आदमी और लड़की एक दिन मेरे आंखों के सामने दिखाई दी। वो दोनों जो बार बार चोरी करते हैं और पैदल चलने वालों से चीज़ों को वापस करते हैं। बस उनकी पहचान क्या है? हर कोई तुम मेरे एडवेंचर को देखने जारी रखेंगे। उसके पीछे से जो जुगे फैमिली के मार्शल आर्टिस्ट आते हैं। गावी शर्मा जाता है। पिंक डिप्पी वाला कहता है, ये कितना क्रिंच है। रेड डिप्पी वाला कहता है, ये एक टीनेजर के लिए हो सकता है। ब्लू डिप्पी वाला कहता है, क्या इसे किसने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा था? अब वो एम्बेरस होते हुए कहता है, उप, ऐसा नहीं कि मैं ऐसा करने से बच सकता हूँ। वो मार्शल आर्टिस्ट कहता है, आप क्या कर रहे हैं यंग मास्टर? वो कहता है, मैं आज आपके देखभाल में रहूँगा, लंबे समय तक नहीं रहेगा। वो मार्शल आर्टिस्ट कहता है, हमारे बारे में चिंता मत करो यंग मास्टर, जितना चाहे उतना एडवेंचर का आनंद ले। दूसरा मार्शल आर्टिस्ट कहता है, ये सही है, मैं मेंशन नहीं करूँगा। कुछ समय कुछ ताज़ा हवा महसूस करना हमारे लिए भी बेहतर है। रिदर के अंदर फंसने के बजाय गावी थोड़ा सा हंसता है। वो कहता है, 4 साल पहले किडनैपिंग के घटना के बाद से नोबल जुगे क्लैन ने जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे स्कॉट वॉरियर को असाइन करना शुरू कर दिया है। हालांकि वो और मैं आसानी से एक ताकतवर आदमी को निपटा सकते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा होगा कि मैं उनका शुभकामनाओं को एक्सेप्ट करता हूँ। जबकि मेरी माँ पिताजी अनश्योर नहीं हो जाते कि वैसे भी मैं वास्तव में इसे के लिए तत्पर हूँ। लेकिन अगर दोनों ने गुचेंग काउंटी छोड़ दिया है तो मुझे क्या करना चाहिए? गावी सामने से देखता है, मैंने उन्हें ढूंढ लिया। वो दोनों चोरी करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। ब्लू डुप्पी वाला कहता है, वो आ रहे हैं। ब्लू डुप्पी वाला कहता है, क्या हम जा रहे? गावी कहता है, वो फिर से चोरी कर रहे। पिंक डिप्पी वाला कहता है, क्या चल रहा है? रेड डिप्पी वाला कहता है, वो बाजार को लूटने के लिए आ रहे हैं। वो कहता है, मैंने पहली बार वीडियो के अंदर से इसे दर्जनों बार देखा है। 3 और कदम 2, कदम 1। वो गावी की तरफ देखती है। अभी वो गावी के पर्स को चुराने वाली होती है। गावी उसकी देखकर उसका हाथ पकड़ लेता है। गावी कहता है, तुम्हें एक सही हाथ मिला है लेडी। वो लड़की शर्मा जाती है, जल्दी से गावी से हाथ छुड़ा लेती है। पिंक डिप्पी वाला कहता है, उस तरह रिएक्ट करने के लिए तुमने क्या कहा? रेड डिप्पी वाला कहता है, फैरी हाथ, मेरा पिच बड़ा है। येलो डिप्पी वाला कहता है, स्वीट चाइनीज मैन। गावी कहता है, हे लोग, एक दिलचस्प बच्चा। गावी उधर देखता है। गावी सोचता है, बुढ़ा आदमी। वो बुढ़ा आदमी कहता है, ये क्या तुम इसे भी ब्लॉक करना चाहते हो? वो कहता है, क्या? वो बुढ़ा आदमी गावी पर अटैक करता है। गावी घबरा जाता है। वो स्कॉट वॉर बीच में आ जाते हैं। वो कहते हैं, यंग मास्टर। वो कहता है, मैं इसे नहीं देख सकता। वो अपनी की से गावी और स्कॉट वॉरियर को घेर लेता है। वो कहता है, हे, वो वीडियो को तुलना में बहुत तेज़ है, वहाँ से धूल हटती है। गावी उसकी तरफ देखता है। वो बुढ़ा आदमी कहता है, तुम्हें एक यंग लड़के के लिए काफ़ी बहादुर हो, दिल मिला है, ये इम्प्रेसिव है। ये बुढ़ा आदमी ने गावी का स्कॉट वॉरियर का और पर्स चुरा लेता है। वो कहता है, ये देखकर कि तुमने पहले से इसमें पत्थर को पाउच में भर चुके हो, तो तुम हमारे लिए संपर्क करने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, है ना? गावी उसकी तरफ देखता है और स्कॉट वॉरियर कहता है, एल्डर, आपके जोक्स बहुत दूर तक चले गए। उसका दूसरा साथी कहता है, आप कौन से सेक्स से एल्डर? वो बुढ़ा आदमी कहता है, हो मुझे माफ़ी मांगने दो। मुझे नहीं पता था कि वो नोबल जुगे क्लैन का बच्चा था और उससे पुराने मूर्ख ने विचारहीन रूप से जिज्ञासा से बाहर काम किया था। वो लड़की गावी की तरफ देखती है। वो बुढ़ा आदमी कहता है, हे बिन, चलो। गावी उनकी तरफ देखता है। पिंक डिप्पी वाला कहता है, ये क्या सिचुएशन थी? रेड डिप्पी वाला कहता है, क्या ये किस तरह का छुपा हुआ मास्टर है? ब्लू डिप्पी वाला कहता है, हालांकि ये मेरी पसंदीदा हुडी है। वो स्कॉट वॉरियर कहता है, यंग मास्टर, आपको इतनी लापरवाही क्यों किया? उसका साथी कहता है, वो एक मास्टर है, जो सामना करना पड़ता तो भले ही हम सभी उसके खिलाफ हो जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। गावी कहता है, आप सही है, मुझे माफ़ करिए। वो कहता है, यंग मास्टर,
क्या आप वास्तव में अपने आप को रिफ्लेक्टिंग कर रहे थे? हमारा सीन बदलता है। वो कहता है, ऐसा लगता है कि कोई भी भाग्यशाली इनकाउंटर या कुछ भी नहीं है। गावी सोते हुए कहता है कि उसके साथ के लिए मैंने कहा कि क्योंकि वो वास्तव में सुंदर थी। हाँ, मैं तुम्हें अपनी मूली नहीं दिखा रहा हूँ। मैं अभी स्ट्रीम बंद करने जा रहा हूँ। सभी को कल मिलेंगे, गुड बाय। वो बुढ़ा आदमी गावी को घूर के देखता है। गावी घबराते उठता है, माँ की आग। वो बुढ़ा आदमी हंसता है। पिंक डिप्पी वाला कहता है, व्हाट द हेल। रेड डिप्पी वाला कहता है, मैंने अपना फ़ोन को अपने चेहरे पर गिरा दिया है। ब्लू डिप्पी वाला कहता है, ये मेरी दूसरी बार है कि इस बुढ़े ने मुझे डरा दिया। गावी कहता है, मुझे अपने सरप्राइज कर दिया। वो बुढ़ा आदमी कहता है, तुम करंटली रूप से तुम अपनी आंखें बंद कर रहे थे और मैंने अपनी प्रेजेंट छुपाया क्योंकि तुम काफ़ी दिलचस्प लड़के हो। वो कहता है, आप कैसे जानते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ? क्या आप शायद जो हुआ उसकी वजह से परेशान है? वो कहते हैं, तुम सही हो बच्चे। जिस डेमोन्स्ट्रेशन तुमने मुझे दिखाया वो काफ़ी यादगार था। मैं सो नहीं सका, इसलिए मैं यहाँ तक आ गया जबकि मेरी ग्रैंड डॉटर सो रही थी। वैसे भी जाओ फैमिली में मैंने सोचा कि तुम जुगे क्लैन के हेड के छुपे हुए बैठे हो, इसलिए मैं यहाँ आ गया। लेकिन इवेंट्स का कितना अनएक्सपेक्टेड टर्न है। ये नोबा जुगे क्लैन और जाओ फैमिली के बीच रिलेशनशिप क्या है? गावी कहता है, आप कौन है एल्डर? वो बुढ़ा आदमी स्टाइल मारते हुए कहता है, हालांकि मैं 10 साल हो गए कि मैंने मास्टर डेलम छोड़ा है। वैसे मुझे गॉड टिप बुलाते हैं। क्या तुमने मेरे बारे में सुना है? गावी कहता है, इस तरफ देखता है। गावी कहता है, गॉड टिप। तो हमारी कहानी यहाँ पे खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट भी कर लेना। नेक्स्ट वीडियो जितना हो सके उतने जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। लेट्स टू बी कंटिन्यू। हमारी कहानी शुरू होती है। थिप गोट। गावी कहता है, थिप गोट तुम हो? लेकिन वो बुड्ढा कहता है, हाँ हाँ मैं ही वो हूँ। गावी कहता है, तो तुम कौन हो? वो बुड्ढे का मुंह बन जाता है। वो बुड्ढा कहता है, अगर तू नहीं जानता तो बस बताना तू कमीने है। गावी कहता है, मुझे माफ़ करना, मैं मास्टर टेलम के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता। वो कहता है, ठीक है, क्या तू एक सेकंड के लिए बाहर निकल सकता है? गावी के सर पर 2 आलू निकल चुके होते हैं। वो उसकी तरफ देखता है। हमारा सीन बदलता है। मैंने उसका पीछा किया, लेकिन वो कहता है, एल्डर क्या आपके पास मेरे लिए क्या काम है? वो बुड्ढा गावी की तरफ घूर के देखता है। वो कहता है, मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है? मैं जानता था कि वो नाराज़ था। वो बुड्ढा गावी की तरफ बढ़ता है। वो दिन मैंने जो किया जिसकी वजह से वो नाराज़ है। वो गावी की तरफ हाथ बढ़ाता है। गावी डर जाता है। वो कहता है, मुझे माफ़ करना। वो गावी का मुंह पकड़ता है। वो कहता है, ये क्या कर रहा है? वो बुड्ढा गावी को आगे से पीछे से चेक करता है। वो ये कहता है, तुम्हारा फ्रेम बुरा नहीं है और तुम्हारा विजन और की अच्छी है, इसलिए ये सही है। वो कहता है, आप क्या कर रहे हैं? वो कहता है, सब ठीक है, तुम पास हो गए हो। तुमने इस बुढ़े आदमी को चौंका दिया है, इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा। गावी कहता है, एक तोहफा? वो बुढ़ा कहता है, तुम्हारा नाम गावी है ना? मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको बताया। हालांकि गावी गावी तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? तुम मेरे डिसेबल बन जाओ। वो चौंक जाता है। वो कहता है, आपका डिसेबल? वो बुड्ढा कहता है, हाँ मेरा डिसेबल। एक समय हो गया है क्योंकि मैंने मास्टर एलम को छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने इसके लिए अपनी आंखें खो दी है। गावी उनकी तरफ देखता है, हे तुम इससे बुढ़े आदमी को और लालची बना रहे हो। पिंक डिप्पी वाला कहता है, वो बुढ़ा आदमी एक छुपा हुआ हार्मिट मतलब साधु था। रेड डिप्पी वाला कहता है, वो खुद को थिप गोट भी कहता है। येलो डिप्पी वाला कहता है, क्या उसके साथ जुड़ना ठीक है? वो एक चोर है। गावी कहता है, अरे चलो भाई, वो अभी भी एक एक्सपर्ट है और ये नहीं कि उन मार्शल आर्ट का उपयोग केवल चीज़ों को चुराने करने के लिए किया जा सकता है। वो बुड्ढा कहता है, तुम अपने बारे में क्या कुरकुरा रहे हो? वैसे भी अगले 10 वर्ष के लिए मेरे ट्रैवलिंग करते हुए मेरे नीचे ट्रेन करना। जब तक कि तुम मेरे साथ ट्रेन कर रहे हो तब तक मैं तुम्हें कभी नहीं पीटूंगा। गावी कहता है, 10 साल? वो बुड्ढा कहता है, 10 साल इतना लंबा समय है? मैंने तुम्हारे टैलेंट को ध्यान में रखा और कम से कम समय लगेगा। गावी कहता है, दोस्तों मुझे क्या करना चाहिए? पिंक डिप्पी वाला कहता है, 10 साल के लिए चोरी करना पड़ेगी। रेड डिप्पी वाला कहता है, इस बुड्ढे के साथ 10 साल का कंटेंट। ब्लू डिप्पी वाला कहता है, हम हुई को खो देंगे, कभी नहीं। वो बुड्ढा कहता है, ये क्या कोई समस्या है? वो कहता है, मुझे माफ़ करना एल्डर, स्ट्रॉन्ग होने के मेरी इच्छा इस बात पर नहीं है कि मैं आपके साथ ट्रेन और ट्रैवल करता हूँ। वो कहता है, क्या? गावी कहता है, मैं बस अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग होना चाहता हूँ। वो बुड्ढा हंसकर कहता है, तू अजीब हो। मैंने पहले कभी भी कोई डिसिप्लिन नहीं चाहा, लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह रिजेक्ट कर दिया जाएगा। गावी मासूम बनते हुए कहता है, क्या आप हमारे घर पर नहीं रुक सकते हो?
और मुझे नई चीज़ें सिखा सकते हो। वो बुड्ढा कहता है, तू रास्कल, तू क्या सोचता है कि मेरे पास करने के लिए कुछ भी बेहतर काम नहीं है? मैंने तुझसे कहा तो कि तू बस मेरे को फॉलो करो। वो पीछे मुड़कर देखता है। गावी कहता है, सच कहूँ तो मैं अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहता। वो कहता है, अरे लड़का, इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए। ये शर्म की बात है और सचमुच शर्म की बात है। लेकिन इसके लिए फॉरवर्ड। गावी कहता है, क्या? वो कहता है, कुछ भी नहीं। मुझे लगता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, फिर भी मैं तुम्हें ये दूंगा। वो अपने कपड़े में से किताब निकालता है। गावी किताब को पढ़ता है, शैडो लोटस बॉडी टेक्निक। वो कहते हैं, ये एक शारीरिक टेक्निक है जो मैंने बनाई है। मैं एकमात्र पर्सन हूँ जो ये टेक्निक को जानता हूँ, इसलिए तुम्हें किसी को पता चलने की चिंता करनी नहीं पड़ेगी। अगर अगली बार जब हम मिलेंगे तब तक तुम्हें इसके पूरी तरह से सीख लेना होगा। वो उनकी तरफ देखता है। वो कहते हैं, हम तुम्हें एक ऐसी मूवमेंट टेक्निक सिखाऊंगा जो उसके साथ चलती है। अगर तुम इन दोनों को चीज़ों को कॉम्बाइन करने में सफल हो जाते हो, फिर कोई भी कभी भी तुम्हारे शैडो पर पैर रख नहीं सकेगा। वो कहता है, अगली बार कब मिलेंगे? बुड्ढा जाते हुए कहता है, मेरा मतलब है जब तक हम दोनों जिंदा है तो हम शायद एक दूसरे को फिर से देख पाएंगे, है ना? गावी कहता है, एक मिनट रुको। वो कहाँ चला गया? पिंक डिब्बे वाला कहता है, उसने ऐसा कैसे किया? रेड डिब्बे वाला कहता है, वो यहाँ था, मैंने देखा था। ब्लू डिब्बे वाला कहता है, अब तो वो वहाँ नहीं है। वो कहता है, अब वो तुम्हारे लिए दोबारा सोचने के लिए बहुत देर हो चुकी है दोस्त। गावी के किताब को खोलकर कहता है, हालांकि ये एक बड़ा मुद्दा है, मैं इन किताबों को बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। ओ माय गॉडनेस यंग मास्टर। वो कहता है, तुम सेंट्रल प्लान में रहती हो, लेकिन तुमने कभी भी थिप गोट के बारे में नहीं सुना? हैंग कहती है, क्या ऐसा हो सकता है कि आप यंग होने के कारण नहीं जानते? वो कहता है, हालांकि इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। मैं केवल हुई से मिलने के लिए बाहर गया था। तो थिप गोट कैसा है? हैंग कहती है, तो मैं समराइज़ करूँ तो वो एक नोबल थिप था। हैंग कहती है, मेरे अकॉर्डिंग वो एक्सप्लेनेशन अनुसार थिप गोट लगभग 10 साल पहले मार्शल एलम से पूरी तरह से गायब हो गया। इससे पहले उसने भ्रष्ट अधिकारियों, डाकू और नॉर्दर्न हुडॉक्स को फैक्शन से सामान चुराया था और गरीबों में बांट दिया। लोग इसे बात पर स्प्लिट थे कि क्या वो दूसरों की मदद करने के लिए चोरी करना वास्तव में उचित है। वो बताती है, हैंग, लेकिन हैंग और अन्य लोगों की प्रतिक्रिया को देखते हुए एक स्पष्ट है कि वो बुरा पर्सन नहीं था। वो इतना मायावी और उसके बारे में कहानियाँ इतनी बदल जाती है कि कोई नहीं जानता कि वो वास्तव में कैसे दिखता है। गावी कहता है, वो रियली। वो सोचता है कि हालांकि मैंने उसे कल देखा था, जैसी कि उम्मीद थी, वो एक इनक्रेडिबल ग्रैंडपा है। क्या मुझे उससे जाने नहीं देना चाहिए था? हमें आवाज़ सुनाई देती है, प्रिय गावी। गावी इसकी तरफ देखता है। हमें परछाई दिखाई देती है। वो कहता है, हुई? वो सोचता है, हाँ तो फिर 10 साल कैसे ठीक है? मैंने अभी भी एक परिवार बनाया है। मैं हुई को बड़ा होते हुए कैसे नहीं देख सकता? लेकिन उसके एक्सप्रेशन के साथ क्या गलत है? क्या मैंने कुछ गलत किया है? वो ये कहती है, मैंने सब कुछ सुन लिया है। गावी कहता है, तुमने क्या सुना है? वो कहती है, कल तुमने किसी का हाथ पकड़ा था। हॉर्स कोड वॉरियर वही के सामने गावी की चुगली कर रहे होते हैं और वो बस ऐसे थे। तुम्हारा हाथ बहुत सुंदर है लेडी। वो ही बहुत गुस्से में आ जाती है। वो सोचता है, ये लोग सचमुच। वो कहती है, मैं तुम्हें बार बार कहा है ना, मार्शल एलम में तुम्हें किससे सावधान रहना चाहिए? बुढ़े आदमी से, औरतों से और बच्चों से। और तुमने तो ये भी कहा था कि उसका हाथ बहुत सुंदर है। वो कहता है, नहीं ये तो बस। वो वही मुंह फुला लेती है। गावी किताब को निकालते हुए कहता है, ठीक है, वही मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वो कहती है, क्या? वही ध्यान से किताब की तरफ देखती है। ये तो इनक्रेडिबल है गावी। वो कहता है, ये टेक्निक के बजाय जो मैंने तुम्हें पिछली बार सिखाई थी, ये मार्शल आर्ट बहुत बेहतर है। गावी कहता है कि एक मार्शल आर्ट परिवार की बेटी उम्मीद थी कि। वो कहती है, तुम्हें ये कहाँ से मिली? वो कहता है, तुम्हें पता है कि मुझे जन्मदिन पर ढेर सारे प्रेजेंट कैसे मिले? ये मेरे पिता ने द्वारा वेस्टर्न चाइना से खरीदे गए कुछ प्रेजेंट के बीच में छुपा हुआ था। मुझे सचमुच वही के बताने की ज़रूरत नहीं कि चोर ग्रैंडपा के बारे में। वो ये कहती है, ठीक है, चलो इसके सीखते हैं, मैं तुम्हें समझा दूंगी। वो कहता है, अभी ठीक है। वो कहती है, ठीक है गावी, चलो चले। वो कहता है, ठीक है। हमारा सीन बदलता है, क्या ये सचमुच ठीक है? ये होना ज़रूरी नहीं है। एक आदमी कहता है, अगर आप चाहते हो तो आप इसे पीछे हट सकते हो। गावी कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। वो आदमी कहता है, ठीक है, द जाओ फैमिली, यहाँ पे एक लड़की ट्रेनिंग कर रही होती है, जाओ इसे करो।
तो दोस्तों तुम सब यहाँ तक आए होंगे तो वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, थोड़ा सब्सक्राइब कर लेना, बस इतना कहना था। तो हमारी कहानी यहाँ पे खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट भी कर लेना। नेक्स्ट वीडियो जितना हो सके उतने जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। लेट्स टू बी कंटिन्यू।